राम राम सर। नमस्कार जी। सभी को राम राम। राम राम जी, राम राम सर। जय गुरु जी सर। जय जय गुरु गुरु जी। जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। ये आज हम लोग जो है 10 लोगों को स्कैन करेंगे, है ना, राखी के ओकेशन पर। तो जो लोग वीडियो पर होंगे उन्हीं लोगों को स्कैन करेंगे। और अभी मैं अनाउंस कर दूंगा तो सर राम राम। राम राम जी। तो इसमें स्कैनिंग का जो है ना, मुझे मेथड समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें, तो कुछ इस तरह प्लान किया कि ए अल्फाबेट से जो होगा पहले उसको स्कैन कर लेंगे, फिर बी अल्फाबेट से, फिर सी से। उधर। तो मेरा नाम आवा तेरा। अजय सर, राम राम, कैसे हैं आप? सर नमस्कार सर। जी नमस्ते सब मंगल सर। सर, आपका आशीर्वाद। बहुत दिनों बाद आपका चेहरा नजर आया सर। हम तो ना सिर्फ आपके दर्शनों के लिए आया था सर। अरे सर क्या सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ आपके जी। लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वीडियो चालू कर दे। चल, चलिए दोस्तों, मेरे लिए एक दुविधा ये थी कि ऐसे 10 लोग कौन से होंगे, तो हमने कहा पहले ऐसा करेंगे कि पहले ए से पकड़ेंगे, फिर बी सी डी ऐसे करके चलेंगे। तो आप में से ए में से किसका नाम है उससे शुरुआत कर देते हैं। किसी का भी नाम नहीं है। सर मेरा पर मुझे कराना नहीं, सबका कर दो, मुझे अपना पता है। आपको मुझे अपना पता है सर। आपको बैन बनना पड़ेगा। नहीं सर। तो सर मेरे तो यादव जी शायद बेड पे लेटे हुए हैं, इतनी नीड लगी वो। हाँ, क्या हो गया सर? यादव साहब शायद बेड पे लेटे हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, छुट्टी मना रहे हैं आज, आराम कर रहे हैं सर। तो चलिए दोस्तों, ए से बताएंगे किसी का नाम स्टार्ट होता है तो। ओके, हाथ तो रेज कर दो, वो तो उठा दो। So she's there. Angela अंजिला is जी। there. Angela is there. हाँ जी, हाँ जी। कहाँ चले गए? सफल हो गया नाम, कहाँ चले गए अंजिला जी? ओके, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। एक बार पहले सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर मैं अनम्यूट करता हूँ। सबको चलिए दोस्तों, आज राखी अब आ रही है। तो अभी हम लोगों ने ये सोचा कि चलो हम अपनी तरफ से अपनी बहनों को क्या दे सकते हैं। तो आप लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, सब अलग अलग स्टेट से हैं, लेकिन जो भी अपनी तरफ से हो सके तो हम लोग को देना चाहेंगे, क्योंकि हर भाई जो है एक प्रोटेक्शन देता है, एक सेफ्टी देता है, अपना आशीर्वाद देता है। तो आज का जो ओकेशन है राखी का, वो सब भाई बहनों के लिए होता है। एक पवित्र ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में शायद कहीं भी किसी का भी नहीं हो सकता। तो पहले तो सबकी शुभकामनाएं आप सबको। और दूसरा, आज जो है मैं स्कैन करके कुछ चीजें शेयर करूंगा आपके साथ में। तो आप लोग जो है ना उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई फ्री वेबिनार होते हैं तो उसके अंदर जो भी पर्सन आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट के हिसाब से ना उस चीज की वैल्यू समझता नहीं है। जो चीज फ्री मिलती है उसकी वैल्यू होती नहीं है, जो चीज पैसों से लाई होती है ना उसको संभाल के रखा जाता है। तो अगर आपके बारे में आपको कुछ पता चलता है तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा।
और अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा मैं आपसे। इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं स्पीकर पे ले आता हूँ ताकि अंजला जी म्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर। हाँ, मैं स्पीकर पे ला रहा हूँ, 1 मिनट, आपकी फिर फोटो बड़ी आ जाएगी। जी, कहाँ रहते हैं आप? सर मुंबई में। मुंबई में। और क्या करते क्या है? सर वैसे तो रेकी हीलर हूँ, प्लस यूएस बेस्ड कंपनी में एक एचआर में डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सो रेकी, जी जी बोलिए। मल्टीटास्किंग है। अच्छा, रेकी हीलिंग आप प्रोफेशनली करते हैं या? अभी तो सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली से, अच्छा, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो ऐसे जब तक कमिट पूरा नहीं कर पाऊँ तब तक मैं ज्यादा हाथ में नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं ना कुछ आज कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था मैंने कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। वो मेरे बैकएंड पे जो है ना टीम, उसने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा भाई राखी के ओकेशन पे आप कुछ इस तरीके से कर दो कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और कुछ चीजें डिस्कस करके हम रिजल्ट पे आए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक गृहिणी जो होती है उसका उसके पीछे पूरा परिवार होता है, यानी कि अगर उसकी हेल्थ ठीक है तो सबकी हेल्थ ठीक है, क्योंकि है ना। तो आप जब रेकी करते हो, ये मेरा एक पर्सनल है कि रेकी करते हो तो एनर्जीज एक्सचेंज करते हो, सर यस। है ना। तो आप हाँ, दूसरों की एनर्जी भी आपके ऊपर आती होगी, तो वो भी इम्पैक्ट डालती है, जो हम किसी ना किसी कॉर्ड से कट भी करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं, राइट, उसके बावजूद भी आती है अपने ऊपर ना। करेक्ट, यस। चल चल, तो एक बार शुरू करते हैं इसको पहले। तो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग नए हो। तो मैं ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। ऑरा स्कैनर की क्लासेस लेता हूँ, सिखाता हूँ ऑरा स्कैनर। और अभी पीछे मैंने जियोपैथिक एक टॉपिक पढ़ा था, और जियोपैथिक के में करीब 42 या 43 लोग आ गए थे मेरे पास में, जिन लोगों ने जियोपैथिक का कोर्स किया। छोटा सा कोर्स था, 555 रुपए का। बात 555 रुपए की नहीं थी, बात ये थी कि वो कोर्स करने के बाद मेरे पास जो फीडबैक आई है वो ये आई है कि उसमें से 10-12 लोगों के घर में आइडेंटिफाई हो चुका है कि उनके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। जो सिम्टम्स थे वो उनकी फैमिली से पूरे मैच करते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब उन्होंने ये चीजें फाइंड आउट करी हैं, तो अब वो उसका उपाय करके और उससे बाहर भी निकल आएंगे, जो ये प्रॉब्लम पकड़ में ही नहीं आती किसी के, क्योंकि जियोपैथिक एक ऐसी चीज है जिसे आंखें नहीं देख पाती हैं। और जब ये कोर्स लोग कर रहे थे तो उनके लिए क्यूरियोसिटी थी कि जियोपैथिक होता क्या है। मैंने वेबिनार में 1-2 बार बताया था कि ऐसे ऐसे अर्थ के नीचे से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर वो आता है तो घर में हेल्थ इश्यूज भी शुरू होते हैं, और रिलेशनशिप इश्यूज भी शुरू होते हैं, एग्रेशन आ जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, इवन इस लेवल तक भी हो जाता है कि बीमारी के साथ साथ डाइवोर्स तक की टाइम आ जाता है अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हम बिजनेस करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो माइंड की फ्रिक्वेंसी अगर ठीक होती है ना, माइंड डिस्टर्ब है यार, आज मैं नहीं काम कुछ कर पाऊंगा, तो वो माइंड की फ्रिक्वेंसी को भी आउट करता है। उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। तो जिन लोगों ने वो समझा उन लोगों ने उसको ठीक किया। तो मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं इनकम जनरेट करूं। मेरा मोटिव ये था कि कम से कम 40-42 लोगों को अब इस बारे में पता चल चुका है, और वो अपने घर का जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो आने वाले अपने फ्यूचर में कोई 10-20 लोगों को, कोई 50 लोगों के घर से जियोपैथिक चेक करके उनके घर से भी जियोपैथिक से बाहर निकालेगा। तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम जो डॉक्टर या कहीं पे डायग्नोज नहीं हो पा रही, आप ठीक कर पाए। तो आज का जो सेशन है वो इसलिए रखा गया कि आप लोगों को अगर कुछ पता चलता है अपने बारे में तो आप लोग उस पर वर्क जरूर करिएगा, मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है। और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश भी कीजिएगा। तो अंजलि जी, मैं आपको स्कैन करता हूँ। थोड़ा सा आप पूरा और दिखा है ऐसे। ठीक है। जी, वैसे एक चीज और बता देता हूँ। जब हम लैपटॉप पे या इस पे स्कैन करते हैं ना, तो उसमें एक्यूरेसी में कहीं कुछ डाउट आता है। उसका रीजन मेरे स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनको मैंने बता रखा है कि इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या होता है। तो फिर भी हम इसको चेक करके और एक्यूरेसी को पूछने की पूरी कोशिश करें।
पहले तो जिला जी आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर भी लगता है। यस तो मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, आप बताइएगा कि आपसे मैच करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें रहने वाले लोग जिनकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो जैसे आप 10-12 घंटे भी सो जाए तो आप थके थके से रहते होंगे, एनर्जी लेवल डाउन रहता होगा। राइट घर से बाहर आप बेटर फील करते हैं, घर के अंदर आपको जो है ना वो बिल्कुल एकदम से बॉडी के लथार्जिक हो जाता है बॉडी, थोड़ी सी हाँ यस है ना। इरिटेशन भी होती है। पहले बहुत होती थी, अब जब से रेकी शुरू किया है तो थोड़ा मैनेज कर पाती हूँ। लेकिन वो मैनेज जो कर पाते हो ना, वो पता है क्या है, जैसे एक अभी पीछे कौन सी मैम थी, उन्होंने बताया था कि वो रेकी करती हैं, जब वो किसी को ठीक करती हैं तो 8-7-8 घंटे के लिए पर्सन ठीक हो जाता है, फिर दोबारा से हाँ वैसे हो राइट जाता राइट है ना। तो हाँ इसके पीछे रूट कॉज क्या है, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो है ना वो रीजन है। तो जैसे ही जियोपैथिक आपके घर का काम आप करेंगे, तो उसके बाद इमीडिएट जैसे ही अगर आप अपना रेकी करते हैं तो आपको डायनेमिक रिजल्ट आने वाले हैं फिर उसके, है ना। जिस पर्पज से आपने सीखा और वो काम आप फिर जब करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। तो अब सिर्फ इसका इम्पैक्ट आप ही के ऊपर नहीं है, आपके पूरे घर के ऊपर है ये। हाँ वो तो है, लोग लोग डॉटर शॉर्ट के ऊपर ज्यादा है। हाँ, लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, थोड़ा अग्रेशन आ जाता है ना। राइट और छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होना, उसके पीछे साइंटिफिक, मैं बार बार ना सभी को नहीं बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा सब सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि बॉडी, इसके पीछे साइंस क्या बोलती है। साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और जो ये अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये मे भी हो सकता है 40, 50, 100, 150, 200, तो ये हो, यानी कि आपकी बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक झेल सकती है, और उसको अगर 100, 150, 200 दे दी जाए तो क्या होगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं अगर आपको एक बिजली की तार पकड़ाऊं और उसके अंदर 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो आपको हाथ में पकड़ने के बाद ऐसे लगेगा इसमें एक छोटी सी वाइब्रेशन हो रही है, और फिर मैं वो हटा के एक दूसरी वायर लगाता हूँ जो घर की बिजली चलती है, तो क्या होने वाला है, बहुत बड़ा झटका लगेगा, बंदा चिपक भी सकता है ना करंट बहुत बुरी तरह से। तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त जो है वैसे ही करंट के ऊपर सोती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट घर में कला कलेश होगा, घर में एग्रेशन आएगा। जो आप कमाना चाहते हो, जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, वहां पे भी आपकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हो पाएगी, क्यों, घर से बाहर निकल जाते हो वहां तो बेटर होता है, लेकिन अगर घर पे भी बेटर रहे तो, क्योंकि घर पे आता है आदमी शांति के लिए, है ना, और घर पे आते ही सबकी फ्रीक्वेंसी आउट हो जाना, डिस्टर्बेंस रहना, और सबसे बड़ी बात कि बॉडी के जिस पार्ट को टच कर रहा है वो पार्ट धीरे 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 डैमेज हो रहा है, और एक दिन पता चलेगा कि कोई बड़ी डिजीज लग चुकी है ना। तो आप इस पे काम कीजिएगा। दूसरा, आपका आपको लोअर बैक पेन या पैरों वैरों में दर्द का इशू रहेगा। हाँ अभी काफी एक हफ्ते से शुरू हुआ है, पहले था नहीं, अब एक हफ्ते से शुरू हुआ है, तो मैं भी तो वही सोच रही थी कि अचानक क्या हो गया। आप रेकी करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका रूट चक्र ब्लॉक है। रूट चक्रा, यस, उसी पे काम कर रही हूँ मैं भी। हाँ। हाँ तो उस पर आप बिल्कुल काम करिए, क्योंकि आपका रूट चक्र ब्लॉक है, आपका क्राउन चक्र भी ब्लॉक है, तो ओम का जरूर उच्चारण करिए। हाँ तो आप रेकी करते हो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि आपको रूट चक्र पे क्या करना है, क्योंकि आपको पता ही है। करेक्ट, वो काम चालू ही है उस पर, क्योंकि हाँ, अब 2-3 दिन से बढ़ गया है वो, तो मैं वही सोच रही थी ये क्या हो गया है हाँ। अचानक से। और एक और बात बताता हूँ, आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव है, और आपके ऊपर आईआर और यूवी का भी इफेक्ट है। ओके तो हाँ वो ऑरा, क्योंकि एनर्जी पूरा ड्रेन लगता है, जो पहले जो मैं काम करती थी वो उतने कर लेती हूँ, पर जो जितना करना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। तो ये सिर्फ आप ही की कंडीशन नहीं है, ये धीरे धीरे फैमिली में सभी की कंडीशन हो जाएगी। ओके ठीक है ना। जो दूसरी बात ये है कि ऑरा नेगेटिव होने से ब्रेन की पावर वीक होनी शुरू हो जाती है, और धीरे 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 आप जो, एक्चुअली होता क्या है, आप जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो तो वहां पे उन लोगों की वैल्यू होती है जो लोग क्रिएटिव होते हैं, है ना। तो अपना ऑरा जो है वो बैलेंस करिएगा। एक सर मेरी क्लास चल रही है, 4:30 बजे खत्म होती है ना, तो मैं कराएंगे, तो और आपको जरूर करिए, क्योंकि आपकी उम्र कितनी है पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन वैसे ही पूछता हूँ। 50 50। 50 चल, अभी जीना है ना।
अरे बहुत जीना है सर। हाँ, तो अब मैंने इसलिए पूछा कि हम सभी ने जीना है ना। कई लोग कहते हैं अरे क्या पड़ा है इस दुनिया में, लेकिन जैसे ही कहते हैं कि ले बेटा चल ठीक है ये खा ले गोली, कहता है भविष्य सर बहुत में काम बाकी है सर। तो इसीलिए ना सबसे पहले अपनी एनर्जी पे, अपनी बॉडी पे, और अपनी जो भी मैंने आपको बताया इस पे ध्यान दो और इसको ठीक करो। और नहीं समझ में आया मुझसे एक बार कंसल्ट कर लेना, और ठीक हो जाए तो बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए, ठीक है सर, जरूर। है ना। पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग जरूर चाहिए, ओके सर, डेफिनेटली। है ना। थैंक यू, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म करके मैं भागते हुए आई, बोला चलो आज तो करना ही है चेक। जी, अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, बी से किसका नाम है, हैंड रेस कर ले एक बार। बी से किसी का नाम नहीं है? अरे किसी का नाम है बी से क्या? एक बार फिर से चेक करो। ओके, सी से किसी का नाम हो? कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है, मेरे को ढूंढना पड़ रहा है नाम। अगर देखिए, अगर किसी का नाम है, सी से भी है, डी से भी है, ई से भी है, तो हैंड रेस कर ले एक बार प्लीज इसमें ना। अच्छा, चलिए, सी से भी नहीं है, डी से, एक सेकंड देखता हूँ सी से किसी और का नाम है दूसरी वाले नहीं। चलिए, डी से एक बार वहां देखते हैं। ठीक है, दीप्ति पवार जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। हेलो सर। देवानंदा जी, आज बहनों का दिन है। ठीक है जी, जी आपका सर। पूरा पूरा नाम क्या है? दीप्ति पवार। डॉक्टर दीप्ति संदीप पवार। ओके, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप? पूना, महाराष्ट्र में। और क्या करते हैं आप? बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ और अभी एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर का जॉब कर रही हूँ। अच्छा, तो आप ऑकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं? जी। करते हैं, ओके। तो सीखा आपने? नहीं, मेरे हस्बैंड सीख रहे हैं आपसे ही। क्या क्या नाम है उनका? डॉक्टर संदीप पवार। अच्छा, मेरे से सीख रहे हैं डॉक्टर संदीप पवार। हाँ, उन्होंने ही मुझे ये लिंक दी थी अभी। अच्छा, सीख चुके हैं होंगे वो पहले? हाँ, सीख चुके हैं शायद। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए, वाह। देखिए, मैंने जो चीजें चेक करी ना आपके साथ, सब कुछ बढ़िया है। सब आपका एक चक्र खराब है, रूट चक्र। तो संदीप जी को बोलिए कि आपका रूट चक्र बैलेंस करें। ओके। आपको रूट चक्र में होता क्या है, आपको आइडिया है? नहीं, तो देखो, शायद मैं एक लोअर छोटा सा एब्डोमेन के कुछ डिजीज होंगे। लोअर बैक से लेके पैरों तक के इशू रहते हैं। हाँ अभी हाँ। ऐसा है ना, ये आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है कि लोअर बैक से पैरों तक के बीच में कोई इशू है। ओके। जैसे आर्थराइटिस, जब जब ये सिम्टम्स होते हैं कुछ, फिर जब ये डिजीज बनती है तो क्या बनती है? जैसे आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमेटोलॉजी, वायु, गठिया, है ना, वेरिकोस वेन्स प्रॉब्लम, साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, या हिप्स, लेग, नीज, एंकल, फीट पेन, ये सब चीज। ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, और संदीप जी को बोलिए कि ना आपके रूट चक्र पे काम करें, क्योंकि रूट चक्र ना स्टेबिलिटी का चक्र भी है। जी जी। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का भी चक्र है वो। हाँ आपकी, है ना, लाइफ की अनसर्टेनिटी बहुत रहेगी आपके साथ में, कि आपकी चीजें हाँ, होते चल होते रही है। चल रही है ना, चीजें बनते बनते एकदम से रिवर्स मार जाती हैं, जी जी। है ना। और फाइनेंशियल ग्रोथ भी नहीं मिल पाएगी अगर रूट चक्र पे काम नहीं किया तो। ओके। बाकी आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपके बाकी चक्रास बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है, क्राउन चक्रा भी आपका बहुत अच्छा है, और कोई जियोपैथिक नहीं, कुछ नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास है आपके सब कुछ। ओके।
हाँ, रूट चक्र, जैसे तो बेसिक अभी चक्र। बैक जी जी पेन बोलिए। तो है ही थोड़ा बहुत, बैक हाँ जी, पेन है और मेंसेस का भी प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि प्रॉब्लम रहेगा। तो और लाइफ में भी अनसर्टेनिटी है जॉब वगैरह के लिए भी। क्योंकि इस रूट चक्र को ठीक करो, धीरे धीरे वहां भी पॉसिबिलिटी आएगी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। आपका बाकी मैक्सिमम चीजें ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक ही चीज है, उसको भी ठीक कर लो। जी तो जी कोई जी कोई मुश्किल नहीं है। जी। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके जी। ओके। डी के बाद ई है। ई से कौन नाम है किनका? ई से किसी का नाम है? एफ, जी। गलत टेक्निक पकड़ ली मैंने। जी से भी नहीं है। चलिए एच। जी से गीता का, जी का तो है, गीता जी कर दिया अनम्यूट। यस सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप तो मेरे ख्याल अभी बड़े वाले कोर्स में भी है ना? नहीं। नहीं, बड़े मैंने जियोपैथी का कोर्स किया था अभी हाँ, आपसे। जियो पे थे। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, उस क्लास में थी मैं, ओके। वो किया था। आप क्या, आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो? सर मैं सूर्य नगर रहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। अच्छा। हाँ जी। और ऑकल्ट साइंस में क्या करते हो? मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। अच्छा, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उस पे? हाँ, बीच बीच में वो सुन लेती हूँ, लेक्चर जो अटेंड किए थे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह। अभी प्रैक्टिस अभी शुरू नहीं करेगा इनसे। कंसल्टेंसी कुछ नहीं करा मैंने, वो नहीं अच्छा, किया। आपका पूरा नाम है गीता सेठ ना? गीतू गीतू सेठ। सेठ। जी। हाँ, TU गीतू सेठ। गीतू जी, आपके साथ ना मैक्सिमम चीजें ठीक है, लेकिन आपके चक्रास में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। हाँ जी। कौन आपको कौन से हैं? आपका रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, तीनों ही वो है, ऊपर से क्राउन चक्र भी आपका। एक मिनट, ये क्राउन चक्र आपका ठीक है। आपका 3 चक्र में दिक्कत है। आपको जो इशू रहेंगे ना, वो पेट से लेके, पेट से शुरू होके नीचे तक रहेंगे इशू। नीचे तक रहेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? अभी आपको कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं? अभी लास्ट ईयर तो मेरे को वो कॉल ब्लैडर रिमूव करवाया था, उसमें स्टोन डिडक्ट हुआ था, तो मैंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराई थी। ठीक है। बैक इशू मुझे रहता ही है, बैक में प्रॉब्लम। ठीक है। अभी 1-1.5 महीने से मुझे एक राइट लेग के एंकल की तरफ पेन स्टार्ट हुई है। ठीक है। वो मुझे अभी 1-1.5 महीने से स्टार्ट हुई है। तो आप ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि एक तो आपका रूट चक्र ब्लॉक है, पहली बात तो। हम्म। ठीक है, तो लोअर बैक और पैरों में दर्द रहेगा, और जो मैंने बताया था कि आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक रिमेटोलॉजी, वायु गठिया, ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है। और जो और भी काफी सारी चीजें मैंने बताई थी, हिप्स, लेग, नीज, एंकल, फीट पेन, बैक पेन, है ना? और जो अच्छा। दूसरा जो चक्र है, जिसे सैक्रल चक्र बोलते हैं, उसके अंदर भी कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं, कि सैक्रल चक्र में ब्लड से रिलेटेड इशू आ जाता है ना? ब्लड अच्छा। इन्फेक्शन टाइप में, या स्किन से रिलेटेड, गायनेकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, किडनी, गॉल ब्लैडर, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन, लेडीज कंसीव प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, है ना? ये सिम्टम्स भी बता देता हूँ: लैक ऑफ एनर्जी थ्रू आउट एंटायर बॉडी, लेथार्जिकनेस, अनमोटिवेटेड इन एक्सरसाइज, लिबिडो, ईटिंग डिसऑर्डर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, इम्बैलेंस इमोशंस, डिपेंडिंग इश्यूज, सैडनेस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कई बार। ठीक है तो सर। ऐसे कुछ ये सिम्टम्स है। हम्म। ठीक है। और ठीक आपका है। सोलर प्लेक्सस चक्र थोड़ा सा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ना, वो ओवर एक्टिव आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो गैस प्रॉब्लम है, डायबिटीज, फूड पाई, फूड एलर्जी, पुअर मेटाबॉलिज्म, एक्जिमा, पेन क्रिया, बीपी फ्लक्चुएट, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम, लीवर, ओबेसिटी, इंसोम्निया, इस तरीके के इश्यूज आपको फ्यूचर में
आ सकते हैं। और अगर अगर आप चाहते हैं कि मतलब सिम्टम्स को बता देता हूँ, लैक ऑफ मेमोरी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंटली फीलिंग अनसेंटर्ड, शुगर एडिक्शन, ईटिंग डिसऑर्डर, इंसोम्निया, ऑलवेज पावरलेस फीलिंग, मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्ट, लो सेल्फ एस्टीम, डाइजेस्टिव इशू और टर्मिनल पेन। सर बहुत सारे हैं। हाँ, मतलब मैंने आपको सिम्टम्स हाँ बताए, इनमें से वही वही उनमें से वही। कुछ चीजें मैच करती है आपसे। हाँ कुछ कुछ तो करती हैं सब में। हाँ, तो ये धीरे धीरे पहले सिम्टम्स आते हैं, फिर डिजीज बनती है। हम्म। ठीक है, तो आप अपने थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने न्यूमरोलॉजी करी है तो आप ऑकल्ट साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, इसका मतलब। तो आप जो है ना अपने उन चीजों पे ध्यान दीजिए जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। कहते हैं जान जान है तो जान है, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ जी। है सर ना? तो ये तो ये चक्रा कैसे ओपन होंगे, कैसे खुलेंगे ये? देखो, जो रूट चक्र है उसको खोलने के लिए आपको हरी घास के ऊपर चलिए, घर में बिना चप्पल के चलिए, जमीन पे बैठ के खाना खाइए। है ना? एक अच्छा। इसका इसका बीज मंत्र है लम। लम। हाँ, तो आप अच्छा वो तो मोबाइल मैं पे, करती हूँ। हाँ, तो लम का उच्चारण कीजिए और उससे अच्छा। धीरे धीरे वो चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। और ये काम आपको आधा घंटा एटलीस्ट सुबह और आधा घंटा शाम को करना है, लम का। और सेम ऐसे अच्छा। ही आपको सैक्रल चक्रा के लिए आप गूगल पे जाके जब डालेंगे सैक्रल चक्रा, तो उसका बीज मंत्र भी आ जाएगा। जो वो चलाएंगे तो उसके उच्चारण के साथ में आप उच्चारण कीजिए। अच्छा। और ठीक है। ऐसे ऐसे ही सोलर प्लेक्सस है इसमें। वैसे तो इसके और भी चीजें आती हैं, जैसे ये ऑयल है, ये चक्रास ऑयल है। हर चक्रा का एक ऑयल होता है, इसका एक प्रोसीजर होता अच्छा। है। तो अगर इसको लगाया जाए तो चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एक हार्मोनाइजर आता है। वो हार्मोनाइजर भी अगर उसमें फोटोग्राफ लगा के अगर आप चलाएं 20-25 मिनट, अगर रूट चक्रा को हील करे, 20-25 मिनट सैक्रल को, फिर सोलर प्लेक्सस को, तो धीरे धीरे आपके चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। उसमें आपका रोल खत्म हो जाएगा, वो मशीन कर अच्छा। देगी। हम अच्छा। सर तो जैसे ब्रेसलेट वगैरह भी बने आते 7 चक्रा के, वो उससे भी फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, उसको मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ कि वो नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ऑरा के साथ मैच नहीं करते तब तक आप उसे मत पहनो, वरना नुकसान दे जाएंगे। अच्छा। जी। वो नुकसान दे जाएंगे। तो फिर इसके लिए ये उच्चारण ही करे बीज मंत्र का ना, उससे हाँ, फर्क पड़ जाएगा? वो उच्चारण करो। और कुछ योगा मेडिटेशन होती है, जैसे रूट चक्रा के लिए जो है वो आपका महावीर मुद्रा है, शिवलिंग मुद्रा है। वो अगर आप करोगे तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है ना? सर तो उसी वो तरीके 6-in-1 वाले डिवाइस से फर्क पड़ जाएगा? वो सपोर्ट कर देगा। वो क्या करेगा, वो डैमेज होने की स्पीड को रोक देगा। अच्छा। तो वो ठीक है। क्या करेगा, वो एक जैसे जैसे मकान बनता है ना, पिलर का काम करता है। नीचे पिलर लगा देते हैं, लेंटर जब डालते हैं, छत डालते हैं, तो हाँ एक जी। वो काम करेगा। ठीक है ठीक है। है ना? ठीक है सर, ठीक है। आप उस पर काम थैंक कीजिए, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ी चीज है। हाँ जी हाँ जी। है ना? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। थैंक यू थैंक यू। एच से किसी का नाम हो? सर, आज बहनों का दिन रखा गया है। एच से किसी का नाम नहीं है क्या? ओके। आई जे, ज्योत्सना जी, मैंने म्यूट कर दिया आपको। जी नमस्ते। नमस्ते भाई। मैं ज्योत्सना जैन फ्रॉम जयपुर। जी, आपने मेरे ख्याल अभी वो हाँ अभी फुल कोर्स कर रहा था जी, हाँ, अभी आया था। जियोपैथी का कोर्स किया था। नहीं जियोपैथी का भी किया और ये फुल भी मैंने ले रखा है। अच्छा, फुल भी लिया हुआ आपने? हाँ अभी अच्छा, के बेस ओके। रुकना जी, आप के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं।
आपने जियोपैथिक का जो मैंने आपने कोर्स किया था तो आपने उसमें देखा था वो सिम्टम्स मैच करते हैं आपसे सारे? जी जो जो भी सिम्टम्स जियोपैथिक में हमने बताए थे कोर्स में वो सब मैच करते हैं आपसे? जी करते हैं। घर घर में भी वही सेम सिम्टम्स है? जी तो वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो है वो IR UV का भी इफेक्ट है, आपका ऑरा नेगेटिव आ रहा है और साथ में बंधन दोष भी है आपके ऊपर। अगर आप फुल कोर्स में है ना तो फुल कोर्स के अंदर आप मान के चलिए आज और कल आपको बंधन दोष के बारे में, कल आज का जो है उसमें कल बताऊंगा आपको बंधन दोष के बारे में, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बंधन दोष है आपकी एनर्जी को बांधा गया है, मतलब तो आपके इस वजह से आपके चक्रास ब्लॉक आ रहे हैं, आपके सारे चक्रास ब्लॉक है। चक्रास मतलब मैं तो थोड़ा मेरे मंत्रास का, हमारे जैनिस का जो मंत्रास है मैं उन पे करती हूँ तो उससे थोड़ा मुझे रिलैक्स है। जो जितना, हाँ शायद आप जो कह रहे हैं वो इतना मेरे पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है, शायद वो अपनी जो एनर्जी रहती है मंत्रास की वजह से। लेकिन तो आपको फील बाकी होता है हाँ प्रॉब्लम्स कि काफी है, हाँ प्रॉब्लम्स काफी है। आपका कोई भी चक्र अच्छा नहीं है, सारे चक्रास ब्लॉक पड़े हुए हैं। और वो पता है उसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू बंधन दोष, वो भी तो फर्स्ट बंधन कैटेगरी दोष का। किस तरीके से होते हैं? ये कल क्या वाली क्लास होता में, है? ये बहुत लंबा एक टॉपिक है, फिर भी बताता हूँ। बंधन दोष है जिसे ब्लैक मैजिक भी बोलते हैं लोग। इसमें कैटेगरी होती है 3 तरीके की, इसमें 3 तरीके की कैटेगरी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। इसमें एक नजर दोष होता है थर्ड कैटेगरी में, तो एक होता है मंत्र विद्या, एक होता है तंत्र विद्या, है ना। तो वो मैं बताऊंगा, आपके पास फर्स्ट कैटेगरी की लगी हुई। तो इसका निवारण? निवारण भी आपको तो कोर्स में ही बता दूंगा, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है, सब बताऊंगा। लेकिन आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप लाइफ जी तो रहे हो, है ना, राइट, लेकिन धीरे 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 आप अंदर से खोखले हो रहे हो। बिल्कुल सही है। ना तो आपके लाइफ में कोई एक्साइटमेंट, ना कोई एनर्जी लेवल, है ना, ना कोई आपको मतलब आपको हर जगह मतलब एकदम से कहते हैं ना कि परेशानी सी फील होती होगी अपने आप की लाइफ में, हर हर फील्ड के अंदर। ऐसा है मतलब आपके जो साथ? करना चाहते हैं वो होता नहीं है, करना बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं। वो होगा भी नहीं, क्योंकि कि मैंने आपने काफी कल कोर्स जो कर रखे हैं, लेकिन मैंने उसका कुंडली यूज नहीं उठा पा रेकी, रहे होगे। एंजल रेकी यूज नहीं उठा पा रही, रेकी एंजल वो रेकी, उठा, हाँ। न्यूमरोलॉजी, एलआर मैंने अभी किया है रिसेंट, तो बहुत सारी। मैंने आपको बताया था ना अभी कोर्स के अंदर, क्या बताया था कि वो पाइप में ब्लॉकेज बताई थी अभी अपने, अगर फुल कोर्स अभी कर रहे हो ना, फुल कोर्स ये वाला। कर रही हूँ वो, मेरी क्या क्लासेस एक्चुअल में पूरी अच्छी तरीके से सुनना भी नहीं हो पा रही है आपकी क्लासेस। मैं ऑन द क्यों? वे रहती हूँ, या क्यों? मेरे यहाँ पर, मतलब मैं मेरे यहाँ पर काम करती हूँ, वे रहती हूँ, जब का टाइम रहता है तो घर जाती तो घर पे भी सब लोग कुछ कुछ कुछ, मतलब उन लोगों को शोर के साथ चलती रहती है ना, दोनों चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, तो आप ना इसको वीडियो जो आने वाली है उन 2 दिन की कोर्स की, उसको जरा थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। आप पूरा कोर्स अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा उसमें मैक्सिमम चीजें आपके साथ खराब है। मतलब आपका ऑरा खराब, IR का पैक, UV का पैक, बंधन दोष आपके ऊपर, जियोपैथिक आपके ऊपर, चक्रास आपके खराब। सर सब कुछ है वही, इसीलिए, लेकिन हाँ जो मेरी खुद की जो स्पिरिचुअलिटी पावर है जो मैं करती हूँ मंत्रास की, उसकी वजह से थोड़ा सा अपने आप को मैंने स्ट्रगल कर रहा वो भी कुछ समय के लिए होता है, आप करते हो कुछ समय के लिए, तो 1-2 घंटे 3 घंटे, था, लेकिन बस उसके बाद वो वापस भी खत्म हो जाता है ना। तो ये वाला आपको मैं, क्योंकि आपके साथ सारी चीजें खराब है, तो आप जो कोर्स कर रहे हो इसमें आपको सारे अपने पता आंसर मिल जाएंगे कि आपके इसके पीछे रीजन क्या है और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो काइंडली ये कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया है ना तो इसका फायदा आप अपने लिए जरूर उठाओ। वही, अरे कुछ भी करती हूँ ना, हर किसी चीज में कुछ भी करने जाती हूँ उसके साथ प्रॉब्लम सटीज रहती है। कहीं पर जाती हूँ, जैसे कि कोर्स भी कोई करती हूँ तो उसके साथ भी प्रॉब्लम सटीज रहती है कि प्रॉब्लम मैं नहीं, आप आज टाइम तक किसी को आप आज तक किसी कोर्स का फायदा उठा ही नहीं पाए हो, नहीं पाई। और आगे भी नहीं उठा पाओगे। ये जो आप कोर्स कर रहे हो ना फॉरेस्ट स्कैनर का, अभी जो कर रहे हो आप, ये भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो देख लेना पूरी कंप्लीट, पूरी क्लासेस अटेंड करना, उसके अंदर मैं उसका तरीका बताऊंगा,
उसके सिम्टम्स बताऊंगा, उससे निकलने का उपाय भी बताऊंगा। जी सर, आप अच्छी सी कोई रेमेडीज प्लीज जरूर आप सजेस्ट कीजिएगा। सुरक्षा बंधन का दिन है तो मैं भी आपसे बोलने का राइट रखती हूँ। आपने जिस हिसाब से जगह जी पोस्ट किया है तो उसमें मेरा भी राइट बनता है कि आपने भाई को कुछ कहने का। नहीं, आप अभी तो कोर्स में हो ना, तो आपको सारे सोल्यूशन बताऊंगा मैं, हाँ ठीक है ना। आप इससे बाहर जरूर निकलना, मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस पे काम जरूर करना, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं है और अंदर से सर, अब जैसे आपके बॉडी। साथ जुड़े तो ये आप मतलब आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरे तरफ से तो हो नहीं पाएगा अभी जिस सिचुएशन में मैं हूँ। तो अगर आपका नहीं, सपोर्ट ये तो रहेगा मैंने तो देखो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप प्लानिंग अच्छी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? वहां आते आते तक चीजें आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन में चली जाती है। ऐसे ही है ना? ठीक है, कोई राइट। बात नहीं, ये कोर्स करेंगे, इससे बाहर निकलेंगे, ठीक है। अभी तो 2 ही दिन हुए आपको क्लास के तहत करते हुए, आज तीसरा दिन होगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा प्लीज, है। जैसे हम ज्योति जी को भी ले लेते हैं, ज्योति पांडे जी मैंने आपको भी ले लिया है, क्योंकि बीच में काफी सारे अल्फाबेट जो है वो जी सर जी बोलिए। सर बोलना क्या है, आज तो आप बिग ब्रो हैं। अच्छा, बिल्कुल। और पिछली बार भी ना, सर मेरा रह गया था ना, जो आपने 3 दिन क्लासेस लिया था। कौन सा 3 वो दिन, जो कौन आपने से? वर्कशॉप में ना सर, उस टाइम मैंने सब कहा था तो आपने कहा नेक्स्ट डे, तो मेरा तो डिले हो गया था सर। आज तो हो जाएगा। आपका चेक ही नहीं हुआ? नहीं सर, आपने कहा था ना नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब तक क्लास चलो, ओवर होगी। कोई। आपका पूरा नाम क्या है? ज्योति पांडे जी। यस सर। कहाँ रहते हैं आप चंडीगढ़ सर। और क्या करते हैं आप? सर अभी पीछे जो मैम प्रॉब्लम बता रही थी सेम, मैंने जी बहुत सारी डिग्रियां ली है सर। साइकोलॉजी में पीजी, एमबीए करके एमफिल भी किया। फिर अकल साइंस में सर रेकी हीलर, एंजेलिक हीलर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एंड नाउ टैरोट हीलर। पर सर एक भी काम नहीं आ रहा ना सर, अर्निंग सोर्स इससे नहीं बन रहा मुझे है। मुझे मुझे मत बताओ, मैं काइंडली सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि Okay. मुझे मत बताओ, क्योंकि ऑरा स्कैनर एक ऐसी साइंटिफिक डिवाइस है, इससे हाँ चेक करके बताएंगे हम। कभी भी ऑरा स्कैनर के जो एक्सपर्ट पर्सन होगा ना, वो ये बोलेगा आप प्रॉब्लम मत बताओ, प्रॉब्लम हम बताएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश यही रहती है कि चीजें फाइंड आउट करें, ठीक है। और प्लीज सर सोल्यूशन भी बताइएगा प्लीज, क्योंकि ना बिना सोल्यूशन के कुछ नहीं होगा। देखो, आपके साथ जियोपैथिक स्ट्रेस का असर भी है, ठीक है। यस सर। जो सिम्टम्स अभी पीछे बताए गए थे वो मैच करते हैं आपके से? हाँ सर, एक वाला जो अर्निंग सोर्स नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी सीख लो। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो मतलब ये है, जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि घर में छोटा सा एग्जांपल है ऐसा कि जैसे 10-12 घंटे भी सुला दो तो भी थके थके से ही रहते हैं घर पर। सर उतना नहीं है, मतलब फ्रेश हो जाते हैं, कभी कभी लगता है। पूरी फैमिली के लिए हो रहा है बात, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम ना आपके घर में लाइन कहाँ पर है, लेकिन मैं घर की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, कभी कभी ऐसा लगता है, मोस्टली ठीक अच्छा ही रहता है। हाँ अच्छा, तो इरिटेशन, सब में। शॉर्ट टेम्पर्ड, सब में। और घर से बाहर बेटर फील करना, घर में आते ही एकदम से लो फील करना एनर्जी वाइज, और ये सब चीजें मतलब नेगेटिव चीजें ज्यादा फील होती हैं और बाहर ज्यादा बेटर फील करते हो। हाँ सर, ये मैं नोटिस बाहर की बेटर हूँ। लगता है, फील अच्छा लगता है।
यस सर, ऑकल्ट साइंस में जब से आई हूँ तब से मैंने नोटिस किया कि जब मैं पार्क में जाती हूँ या बाहर जाती हूँ ना, सडनली बड़ा हल्का-हल्का लगता है मेरा दिमाग। और वो जितने सारे थॉट्स हैं ना जो घर में आते ही परेशान करते हैं, मैं थक जाती हूँ सोचते-सोचते, वो सारे बाहर नहीं आते। इनफैक्ट ऐसा इसके लगता है ना कि पीछे बाहर जाती हूँ तो रिलैक्स हो जाती हूँ। तो इसके पीछे जो रीजन है, साइंटिफिक रीजन, वो है जियोपैथिक का, कि ब्रेन और बॉडी जो है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो उसकी वजह से घर में रहने वाले जो भी लोग हैं, मुझे नहीं मालूम घर पे और कौन से पर्सन जियोपैथिक की रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी रहेगी, और धीरे धीरे कोई डिजीज भी लग सकती है आपको। दूसरी बात, आपका ऑरा भी नेगेटिव है, IR UV का भी इफेक्ट है, और आपके चक्रास। अच्छा, आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी मुंह से ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ओके, है ना, गले से नहीं, यहाँ से यहाँ तक की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज, ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले उठ जाओगे। आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा, कोई भी चीज अगर आप सोचते हो, है ना, माइंड में सोचोगे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होगे, और आपको पता है सही गलत क्या है, लेकिन वो चीजें आपसे हो नहीं पा रही होंगी, क्योंकि वो ब्लॉक करती है, माइंड ब्लॉक कर रहा है बार बार किसी चीज के लिए। यस सर। ऐसा हो बोल रहा ही है आपके साथ? बोल ही नहीं पाती सर, सब कुछ पता चलता है बट एक्शन नहीं ले पाती, या फिर कम्युनिकेशन जो होता है ना वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो आपको ये फील होता होगा जैसे दिमाग से ज्यादा थकते होगे, आप शरीर से कम थकते हो। बहुत बहुत सर, दिमाग से नहीं, बहुत। आप शरीर से थकते हो या दिमाग से ज्यादा थकते हो? नहीं सर, मैं दिमाग से बहुत थकती हूँ। दिमाग से थकते हो ना, आपका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये अफेक्टेड है। तो आपका क्राउन चक्र और जो थर्ड आई चक्र है ब्लॉक है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। आपकी आईज पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जो क्या बोलते हैं, माइग्रेन जैसा इशू भी आ सकता है। और भी आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, रुकिए बताता हूँ। बाकी चक्रात सर? बाकी चक्र तो आपके ठीक है। आपका जो आपको आई प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, हियरिंग डिफिकल्टीज, हेयर इश्यूज, न्यूरो, है ना, साइकोलॉजिस्ट, है ना, साइकेट्रिस्ट, या डेंटल, या पिनियल ग्लैंड, ऐसे इश्यूज लाइफ में आ सकते हैं। आज नहीं आएंगे, 2 4 6 महीने, साल 2 साल में आएंगे, आएंगे जरूर, अगर इस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो। इसके सिम्टम्स बताता हूँ। लूज अवर सेंस ऑफ इंट्यूशन, क्लोज टू न्यूज आइडियाज, आप न्यू आइडियाज आपको आते हैं लेकिन उसके करीब करीब जाकर रुक जाते हो आप। लॉस ऑफ इमोशंस, है ना, लैक ऑफ जजमेंट, जजमेंट भी आपकी अब खराब होने लग जाएगी, और हेडेक भी होना शुरू हो जाएगा, माइग्रेन भी हो सकता है, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी, अपने यानी कि विचारों से परेशान होने लग जाते हो, और जैसे कहते हैं भ्रम होना, ऐसा भी शुरू हो जाएगा। ये कुछ सिम्टम्स है जो धीरे धीरे डेवलप होंगे अगर आपने इस चक्र को सही नहीं किया तो, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है। तो सबसे पहले तो आप ओम का उच्चारण करना शुरू करो। सबसे पहले, है ना, ओम का उच्चारण करो, बैठो, भ्रामरी वाले तरीके से बैठ के ओम का उच्चारण करो, क्योंकि आप शरीर से कम थकते हो, दिमाग से थकते हो, दिमाग आपके शरीर को थकाता है। अभी भी बैठी हूँ सर, दिमाग ही थका हुआ है। मैंने आपका देख लिया ना, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन डिस्टर्ब है, और तो आप देखो, ये प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में बढ़ेंगी, और बढ़ के कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर देगी जो आप, फिर क्या होता है कि चीजें बढ़ने के बाद आपको लोगों को रूट कॉज नहीं पता ना। जब आपको रूट कॉज ही नहीं पता तो डॉक्टर की दवाई शुरू कर दोगे आप। तो सबसे पहले रूट कॉज पे जाना है, तो रूट कॉज को पकड़ लो। और दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, ये ऑरा स्कैनर की मदद से पकड़ी जा रही हैं। ये जो चीजें हैं ये ऑरा स्कैनर की मदद से पकड़ी जा रही हैं। अभी आप रेकी करते हो, यस सर, करते हो ना, यस सर। तो आपने अपना क्या थर्ड आई चक्र देखा? आपका थर्ड आई चक्र क्या है, एक्टिवेट है या नहीं है? नहीं सर, आप जो बता रहे हैं ना कि एक्टिवेट नहीं है, लेकिन जब मैं कर रही थी तो कुछ दिन एक्टिवेट था, और अभी रेकी करे हुए तो सर मैंने 2020 में करा था। खुद पर मैंने 1 महीने ही प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने किया ही नहीं। तो वो प्रैक्टिस आप अपने ऊपर जरूर करो, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करो, और अपना
क्राउन चक्र, इन दोनों पे ध्यान दो। आपको तरीका पता ही है, प्रोसीजर मालूम है ना आपको इसका? हाँ हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो और ये दो अभी चीजें जी लिखो। मेडिटेशन भी मैंने सर शुरू किया है, बट वही है ना, कभी सप्ताह में सर 2 दिन हो पाता है, 5 दिन कर ही नहीं पाती हूँ। इसके इसके पीछे आपका ठीक ना होने का रीजन बता देता हूँ। आपके घर का जियोपैथिक है। अगर जियोपैथिक अगर अपने घर का ठीक कर लो ना, तो आपका ये थॉट्स वाला प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। सर ये बाकी चक्र कैसे है? बाकी चक्र ठीक है। रूट चक्र सर आल्सो? रूट चक्र ठीक है आपका। सर फिर भी अर्निंग सोर्स क्यों नहीं होता मेरा? बहुत कोशिश करती हूँ। देखो, जब तक आप यहाँ से नहीं ठीक होगे ना, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। मैं अपने हमेशा कोर्स में ये बोलता हूँ कि हाँ। किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, जिंदगी चल जाती है, लेकिन अगर ब्रेन खराब हो जाए तो क्या होता है? कहते हैं ना, सारे फंक्शन, किसी को पैरालाइज हो गया, कोई मेंटल हो गया, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है उसके साथ में, उसको पता ही नहीं है। तो ये ब्रेन जो है ना, बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक करो और इस पर फोकस करो। नहीं कुछ कर पा रहे, आप रेकी करते हो, रेकी से दोनों चीज ठीक करो। नहीं कर पा रहे तो अपने मोबाइल पे ओम का उच्चारण लगाओ और ओम के उच्चारण से अपना ध्यान करें। ध्यान करो और ओम बोलते रहो, ओम ऐसे। आप देखोगे, आप मुझे खुद फोन करके बताना 10 दिन के बाद में आपको कितना रिलीफ मिले। श्योर सर, श्योर ठीक बताऊंगी। है, बाकी जियोपैथिक ठीक कर लो। अगर जियोपैथिक ठीक नहीं हुआ, क्योंकि 6-8 घंटे हम लोग सोते हैं, और जैसे ही हम सोते हैं हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती है, फिर आप जो मर्जी उपाय करते रहो, आपका उपाय कोई काम नहीं करेगा। यस सर। और ये मैं सीरियसली कह रहा हूँ दोस्तों, जो जो बता रहा हूँ ना उसको कर लो। आपके काम की चीज बता रहा हूँ, आप सच बता रहा हूँ, आप ब्लेसिंग दोगे। क्योंकि जो चीज आपको पता नहीं है रूट कॉज, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जियोपैथिक एक ऐसी चीज है जो आंखों से नहीं दिखती है ना। और मैंने घर खराब होते हुए देखे हैं, मैंने घर खराब होते देखे हैं जियोपैथिक की वजह से। और जियोपैथिक की रेमेडी करते ही वो घर ठीक होते भी देखे, वो घर ठीक होते देखे हैं मैंने। एक छोटा सा केस है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। एक पर्सन जिसकी शादी को 2.5 साल हुए थे, ये लास्ट ईयर की बात है। और वो लेडी जो है, उसके बॉस को मैंने ठीक किया था। तो उसके बॉस ने एक दिन मुझे कहा कि मेरी एक एम्प्लॉई है, एक बार उसको देख लो, न्यूली मैरिड। तो ठीक है जी। अब वो उसको जब चेक किया तो उसके घर में बहुत सारे इश्यूज मुझे नजर आए। तो घर पे जाके चेक किया, उसका क्या था, 2.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लग गई कि वो उसका हस्बैंड मेंटल हॉस्पिटल में रहने लगे। वो मेंटल हॉस्पिटल में रहने लगे, उसके साथ उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। और वो जो चीजें हैं वो डाइवोर्स वाली स्थिति तक आ गई। और डॉक्टरी इलाज कर रहे थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। तो जैसे ही पता लगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, और 2-3 चीजें और भी थी उसके साथ मेजर अटैच, तो उस पर हमने काम किया, उसकी रेमेडी करके आए, सब कुछ किया। और विद इन मेरे ख्याल 20 दिन के अंदर अंदर उसकी रिकवरी ढंग से चालू हो गई। और मेरे को हफ्ते 10 दिन बाद ही कॉल आ गया था कि पहले से काफी बेटर है, और 20-25 दिन में कॉल आ गया कि 70-80% रिलीफ है। उसकी मेडिसिन धीरे धीरे छूट गई। और मैं हर 2-3 महीने में मेरा फोन पे बात होती रहती है। और वो पर्सन जो है वो फोन करके मुझसे बात करता है हर 1.5-2 महीने में एक बार, कि कैसे हो सर, बढ़िया, कभी से आना तो मिलके जाना। और वो कॉर्पोरेट में काम करता था, जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से कंपनी ने उसको छुट्टी दे रखी थी, और वो भी निकाल रहे थे। और फिर वो दोबारा से ज्वाइन कर गया और प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी हिडन चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती, और हम घूमते रहते हैं, उसका इलाज कराते हैं। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आज जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। ज्योति जी, आप अपने यहाँ वाले पोर्शन पे कंट्रोल कीजिए, आपकी पूरी की पूरी लाइफ ठीक हो जाएगी। और एक जियोपैथिक का इलाज कर लीजिए। ओके सर। सर आपकी जियोपैथिक का इलाज तो आप ही को करना पड़ेगा ना? मैंने कोर्स नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं कोई और क्लास ज्वाइन करी थी, तो टाइम मैच नहीं देखो था। देखो मैं आपको बड़ा साफ सुथरी एक बात बताता हूँ। देखो मैं हाँ सर। देखो, कोई पर्सन अपनी बॉडी को स्कैन कराता है, मैं 1500 रुपए लेता हूँ उससे, ठीक है। यस। उसके बाद डायग्नोज होता है, उसकी बॉडी की पूरी पूरी एक रिपोर्ट बनती है। फिर उसके बाद डायग्नोज होता है जियोपैथिक है। फिर जियोपैथिक चेक करने के लिए 2 बार वीडियो कॉल होती है, उसके साथ में पूरे घर की स्कैनिंग होती है।
और फिर वो रेमेडी मंगाता है, रेमेडी फिर लगाने के लिए दोबारा से वीडियो कॉल पे वो लगाई जाती है। तो मैं उसके चार्जेस लेता हूँ 5,000 रुपये वीडियो कॉल के। इसीलिए मैंने 555 रुपए की क्लास रखी थी कि 555 रुपए की क्लास रख के आप खुद अपने घर का जियोपैथिक चेक करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे। और वो तो निकालोगे, उसके बाद दुनिया के लिए निकालोगे। हर घर में परेशान है। आपको मालूम है मेरे पास आज की भी 2 स्कैनिंग है और कल की भी 1-2 स्कैनिंग है, एक पड़ी है, एक मैं कल की और रख लूंगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इनकम नहीं जनरेट होती। मैं हमेशा कहता हूँ मत दो मुझे पैसे, 555 का वो कोर्स कर लेते, वो कोर्स करके आप खुद डायग्नोज करो, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। सर बहुत अच्छा था सर, रेट भी इतना बढ़िया कन्वीनियंट था। जैसे हम लोग होम मेकर हैं तो 555 हस्बैंड से निकाल लेते, बट वहीं सर कोई और कोर्स मैंने ज्वाइन करा हुआ था ना, तो उसका भी वही 5 दिन का कोर्स था, उसमें मैं लगी रह गई, टाइम मैच नहीं किया। नहीं तो कोई सर बात नहीं, आपका कोई बात कोर्स नहीं। पहली बार मैंने देखा, सडनली लगा कि ये वर्ड कहाँ से आया। और अकल साइंस में जब से आई हूँ ना सर, तो ये नए नए जो वर्ड मुझे सुनाई जो दे रहे हैं, सबको सीखने की इच्छा है, सबको सीख लूं, सबको सीख लूं। सर मैंने मिस कर दिया 555 वाला, बट नेक्स्ट टाइम सर जरूर करूंगी। नहीं, इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया है, जैसे अभी रेखा बोले जी नजर आ रहे हैं, नैना जी आपने भी किया ना? हाँ अभी कुछ लोग बता रहे थे ना जो 555 में भी हैं, और जो आपने 4x6 वाले में भी किए हैं उन लोगों ने। हाँ। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बात 555 की नहीं थी, बात ये थी कि जब आप ठीक करोगे ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका लोगों को, मतलब आप सोच नहीं सकते, ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कहीं कोई ठीक नहीं हो सकता। और आपके हाथ में वो गुर आ जाएगा, आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपके हाथ में गुर आ गया कि हाँ भाई किसी को प्रॉब्लम है, आपने चेक किया और उसकी बॉडी में जियोपैथिक है, आपने कहा चल भी तेरा इलाज तो। और पता है जियोपैथिक का इलाज अगर किसी का कर दिया तो समझ लो 50% तो आपने उसकी प्रॉब्लम लाइफ की सॉल्व कर दी। चलो ठीक है ज्योति जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई एच से हो, आई से हो, जे से हो? सॉरी, जे, जे तो हो ही गया। के, एल, एम कोई भी नहीं है क्या? लकी बॉय, अब तो दोस्तों आज बहनों का दिन है, आज बॉय का दिन नहीं है। कोई एल, जे के एल से हो प्लीज? कोई भी नहीं है क्या? अच्छा, ओके, मैंने अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया। तो उन्होंने फटाफट वीडियो ऑन कर ली कि लक्की बॉय बॉय नहीं है, वो गर्ल है। चलिए, अच्छा के से भी आ गए ना, अभी करता हूँ आपको भी जी। स्क्रीन स्क्रीन पे आ जाइए, क्या नाम है आपका? लकी रॉय। लक्की रॉय, अच्छा आपका नाम ही लक्की रॉय है? तो हाँ, फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप लकी हो तो फिर क्या दिक्कत है? आप बोल दिया तो हो गया। अच्छा, चलिए, कहाँ रहते हैं आप? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? कोई ऑकल्ट साइंस में कुछ करते हैं आप? हाँ, करती थी, फिलहाल अभी बैठी हूँ। शरीर का भी थोड़ा सा पेपर चला, मैंने चारों तरफ से, कुछ आगे नहीं कोई बढ़ रहा बात है नहीं, कोई अभी। बात नहीं, बच्चे करते हैं। आपके भी ना घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, और आपको भी जरा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको भी फ्यूचर में ना लोअर बैक या पैरो वैरो में इशू आएगा। ऑलरेडी मेरा इशू चल रहा है, इसीलिए मैं काम करती थोड़ा, क्योंकि मेरा यूट्रस में फाइबर पकड़ में आया। अच्छा, तो आपके साथ पता परेशानी क्या आ रही है? आप माइंड से डिस्टर्ब रहती हैं और हेल्थ से भी आपकी प्रॉब्लम है, दोनों चीजें हैं आपके साथ, एक चीज नहीं है। अब आप चलिए,
नेटवर्क इशू आप लोगों को, बाकी लोगों को मेरी आवाज, डॉक्टर मुग्धा आपकी फोटो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, इनकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू है तो इनकी तरफ से कोई नेटवर्क इशू चल रहा था। ओके डॉक्टर मुग्धा, मैंने आपको कर दिया। एक मिनट पहले मैं ये इनका ले लूं। हाँ, आपका नाम लिखा हुआ KS हिरोदिनी माला, मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो, मैं खिरादिनी बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए मैम, आपकी आवाज ना, आपकी किसी जेंट्स की आवाज आ रही थी एक्चुअली। जी बोलिए। बोलिए मैम, बोलिए बोलिए, क्या नाम क्या आपका? हाँ, मैं खिरादिनी बोल रही हूँ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? खिरादिनी मानता, कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ, कौन सी जगह से बोल रहे हैं? ओडिशा। अच्छा, क्या ऑकल्ट हिंदी जानते हैं आप? ओडिशा ओडिशा। हिंदी जानते हैं? मैं देवानंदा की विशेष हूँ। हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रही इनकी, बोलते ही नहीं है। मुक्ता जी आप बताइए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। ओके जय नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हम्म, मैंने आपका वेबिनार सुना था सर, जियोपैथिक स्ट्रेस का, तो एक जी ही वेबिनार में अटेंड कर पाई, जी, बाकी तो कर नहीं पाई। मैं ढूंढ रही हूँ अभी, आपके यूट्यूब पे है क्या सारे वीडियोस अपलोडेड? तो मुझे, बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, तो मैं देखूंगी। देख लीजिएगा, ऑरा स्कैनर भी जितेंद्र पे है। और ये जो सर आपके पास जो मशीन है, तो वो औरा भी स्कैन करता है या जियोपैथिक स्ट्रेस है वो ये उससे पता? ऑरा, ये ऑरा भी स्कैन करती है। इससे आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, चक्रा, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथिक, कलर कंपैरेबिलिटी सब कर सकते हैं। अच्छा, तो देखना था सर, मैं हमारे घर पे ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या, क्योंकि आप होम, जो सिम्टम्स सारे जियोपैथिक स्ट्रेस की वजह से आते हैं वो बता रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारे घर पे है, और मेरा ऑरा भी मुझे चेक करना है। मैं कर देता हूँ। वैसे भी चलिए, मैं अभी मेरे माइंड में एक बात आई, मैं आज एक ऑफर भी देता हूँ आप लोगों को। अभी इसके बाद बताता हूँ एक ऑफर, मुक्ता जी को चेक कर लो, है ना? ठीक। तो एक ऑफर भी देता हूँ आप लोगों को। मला नको तू तर आणि ठीक आहे ठेव. आपके ऊपर भी ना, आपका ऑरा नेगेटिव है, या यूवी का भी इफेक्ट है आपके ऊपर। आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस भी है, और आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो पेट से नीचे नीचे तक के हिस्से में प्रॉब्लम आएगी। ओके, इसी का ध्यान रखना, क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा जो है और रूट चक्रा दोनों ब्लॉक है। आपको नाभि से नीचे नीचे ज्यादा दिक्कत आएगी। अच्छा, तो अभी ऐसे कुछ है, इशू है आपके साथ? नहीं फिलहाल तो नहीं है। तो आप सबसे पहले, अगर जब भी आपको ऐसा इशू हो, तो आप उपाय करने, कोई भी मतलब जैसे दवाई या कुछ करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपको चक्रा का ध्यान रखना है। आपका सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, रूट चक्रा सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर सैक्रल चक्रा होता है ना? ये दोनों चक्रास पे अगर आप फोकस कर लोगे, तो आपकी बीमारी 50% वैसी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, बाकी जियोपैथिक के मैंने कुछ सिम्टम्स बताए थे, वो जियोपैथिक आपके घर पे है।
अच्छा, आपका तो जियोपैथी का मैंने इसलिए पूछा सर कि मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो जैसे आपने बताया कि सो गए तो उनको उठने की मन नहीं होता है, बहुत लो फील करते हैं, घर में रहने का मन नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा बाहर वो हैप्पी होते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स मैं हस्बैंड के ऊपर देख रही हूँ, तो इसलिए मुझे लगा शायद जियोपैथिक स्ट्रेस का असर होगा। देखो, जियोपैथिक के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इरिटेशन भी होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होना लग जाता है आदमी, गुस्सा जल्दी आने लग जाता है ना। कंफ्यूजन लाइफ में ज्यादा क्रिएट होने लगती है, डिसीजन लेते वक्त कंफ्यूजन बनने शुरू हो जाती है ना। कई कई घरों में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, कई घरों में पपड़ी उतर जाती है दीवार की, या चींटियां बिठी आती हैं, ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं। वो है। वो है आपके घर पे? हाँ, क्या चीज है? वो पपड़ियाँ आती है, कभी कभी क्रैक्स, अभी तो कलर करवाया तो नहीं है, लेकिन पहले थे। अच्छा, तो ये इसके जो सिम्टम्स है ना, ये जियोपैथिक के सिम्टम्स हैं। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो धीरे धीरे हेल्थ डिजीज बन जाएगी, हेल्थ पे इशू आना शुरू हो जाएगा। होता क्या है, जैसे आज भी मैं एक किसी के यहाँ गया हुआ था, तो उनके बेड के एक पोर्शन के ऊपर 100% की जियोपैथिक की पावर थी, और एक पोर्शन के ऊपर 40% या 50% की। तो यानी कि मैंने उनसे पूछा, यहाँ कौन सोता है? बोले मेरी वाइफ। मैंने कहा यहाँ कौन सोता है? कह रहे मैं। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर आप सोते हो तो आपके ऊपर इम्पैक्ट तो ये सिम्टम्स है, कह रहे होते हैं। मैंने कहा यहाँ, कहता यार ये तो बहुत ज्यादा, ये तो अग्रेशन था ही नहीं वाइफ को। 2 साल हुए इस घर में आते ही, और एकदम से अग्रेशन इस लेवल का हो गया कि छोटी छोटी बातों पे। मैंने कहा उसका रीजन ये है कि वो ये 100% वाले पोर्शन पे सो रही है। ओके। आपका IR और UV भी है आपके बॉडी के ऊपर, और नेगेटिव ऑरा भी है, तो आपको ब्रेन की पावर भी कम रहेगी आपके साथ। डॉक्टर मुग्धा, आपको कह रहा हूं मैं, ये ऑरा पॉजिटिव करने के लिए क्या करना चाहिए सर फिर? उसके लिए ओम का उच्चारण करो, और तरीके तो बहुत सारे हैं उसके लिए। आपको ओम का उच्चारण करना है ना। जितना ज्यादा ओम का उच्चारण करोगे, कि आधा 1 घंटा आप सुबह और आधा घंटा शाम को करो। घर में जो है ना, एक छोटा सा चैंटिंग बॉक्स लगा दो, जिसके अंदर ओम का उच्चारण चलता रहे, अच्छा, ठीक है। है ना। तो आप वो कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिलीफ मिलेंगे, ठीक है। है ना? तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज और भी सजेस्ट करता हूँ। मतलब मेरे माइंड में अभी एक आया, जैसे मैं लोगों को चेक कर रहा हूँ, तो जैसे पूछा था कि उपाय बताओ, उपाय क्या है। तो मेरी तरफ से एक ऑफर आप राखी पे ले सकते हो। वो ऑफर ये है कि ये लेडीज के लिए है, कि जो भी अपनी बॉडी को स्कैन कराना चाहते हैं, जैसे हम 1500 रुपये चार्जेस लेते हैं स्कैनिंग के, है ना। तो 1500 रुपये चार्जेस, मिनिमम चार्जेस होते हैं हमारे यहाँ एक बॉडी को स्कैन करने के। लेकिन इसके साथ में हम आपको 1500 रुपये का एक 6-in-1 डिवाइस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से गिफ्ट आपको देंगे। सिर्फ पहले 20 लोगों के लिए, पहले 20 लोगों के लिए ये हम एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट होगा, जिसमें 1500 की स्कैनिंग के साथ में 1500 का 6-in-1 डिवाइस आपको मिल जाएगा। वो डिवाइस बॉडी की 6 ब्लॉकेज को खोलता है, और ब्लॉकेज को खोल के और ब्रेन की पावर को बढ़ा देता है। रात को अगर हम उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो रेडिएशन आ रहा है, वो रेडिएशन जियोपैथिक अगर आपके घर पे है और आपको पता नहीं है, तो जो रेडिएशन आ रहा है वो ब्रेन पे इम्पैक्ट नहीं देगा, क्योंकि ब्रेन हमारा सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है। मैंने भी बताया था, किसी का हाथ कट जाए, पाँव हो जाए तो चल जाती है लाइफ, लेकिन अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो आदमी खत्म है, बेकार है, वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है लाइफ में। तो घर वाले भी छोड़ देते हैं ऐसे पर्सन को। तो ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से स्कीम है, इसमें कोई आपको कोरियर चार्जेस भी नहीं देने, वो भी हम बियर करेंगे आपको भेजने के। तो उसमें 1500 रुपये का जो 6-in-1 डिवाइस है, वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री चला जाएगा पहले 20 लोगों के लिए। ये काम करते हैं। तो और पूरी की पूरी जो भी रिपोर्ट बनेगी, वो भी हम गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज है आपकी लाइफ में, कहाँ कहाँ चीजों के ऊपर कैसे कैसे आपको काम करना है ना। चाहे आपके वो ग्रह खराब हो, चाहे वो आपके चक्रा से रिलेटेड हो, तो जो भी चीज हो, तो
लकी रॉय जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपका नेटवर्क चला गया था। हाँ नेटवर्क चला गया था हाँ सर। प्रॉब्लम तो बहुत बहुत प्रॉब्लम में पड़ी सच में। आप भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आपका जो है ना लोअर जो पोर्शन है वो उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो लोअर जो पोर्शन है उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो इसका उपाय 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 सॉल्यूशन। सोल्यूशन मैंने बताया था कि रूट चक्रा भी आपका डैमेज है। आप ना पेट से रिलेटेड नीचे जितने भी हिस्से है ना आपका, उस पर आप हाँ काम करिए, उस पर आप काम करिए। और आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर भी है। जब तक दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, जब तक घर का जियोपैथिक ठीक नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि आप प्रॉब्लम का कोई उपाय करते हो और जैसे ही वो जियोपैथिक पे जाके आप सोते हो या लेटते हो, उसी वक्त आपकी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बता दिया कि 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारी बॉडी काम करती है। और वो अगर फ्रीक्वेंसी जो जियोपैथिक की होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का पैटर्न बदल जाता है, सेल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगे आपको। आपके साथ भी सेम होता होगा, आपको हेल्थ इश्यूज भी होंगे, आपको माइंड से रिलेटेड इशू भी होंगे, आपको गुस्सा भी आता होगा, आपको हाँ घर में लेजीनेस, थकावट, पड़े रहो बिल्कुल ही ऐसे, यही होता है। हाँ तो आप जियोपैथिक का इलाज जरूर करो। जियोपैथिक करते ही 50% तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों का माइंड नहीं काम कर रहा है ना, उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ कि वो लोग अगर जियोपैथिक पे काम कर लेंगे, घर की 50% प्रॉब्लम सॉल्व। मैं बार बार जियोपैथिक जियोपैथिक बोलता हूँ, उसके पीछे कोई रीजन होता है। और मैं तो यहाँ तक तो भी ऑफर करता हूँ, मैं तो यहाँ तक भी हाँ ऑफर करता हूँ कि अगर आप स्कैनिंग कराते हो, मैंने बताया अभी एक मैडम को कि स्कैनिंग कराते हो तो उसके चार्जेस होते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे कोर्सेज भी लेके आता हूँ। अगर जियोपैथिक का कोई कोर्स करना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दे, मैं एक अगले महीने फिर एक कोर्स कर दूंगा 2 दिन का, फिर 555 रुपए का कोर्स एक और लॉन्च कर दूंगा। लेकिन अब उसका प्राइस हाँ 700 रुपए से स्टार्ट होगा, 700 से स्टार्ट होगा जियोपैथिक का 2 दिन का कोर्स, जो मैं अगले महीने दोबारा से लेके आऊंगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और सर अगर आप ये भी सीखना चाहते हो ना कि चक्रास को कैसे स्कैन करते हैं कि बॉडी के, जिससे हमें ये पता लग जाए हमारे फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, तो इसका भी 2 दिन का एक कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो। उसकी कॉस्ट भी 700 रुपीज है। जियोपैथी का कोर्स अगर सितंबर में होगा, सितंबर कौन सा डेट 15 तक ना, थोड़ा सा मैं मैं बाहर जा रही हूँ, नहीं होगा 15। डेट डिसाइड अभी कर लूंगा, मैंने तो कोई ऐसे फाइनल नहीं किया। मैं तो अभी ऐसे ही जस्ट एक बातों बातों में मैं ऑफर कर रहा हूँ कि 2 दिन का हम कोर्स वो भी रख सकते हैं। और 2 दिन का मैं वैसे चक्रास के ऊपर लेके आ रहा हूँ, बॉडी के 7 चक्रास के ऊपर, जिसकी कॉस्ट होगी 700 रुपीज। मेरा माने लोअर नीचे का जो चक्र है वो सब वो उसमें डिस्टर्ब है। हाँ, आपको आपको सबसे पहले ना जो पूरा ध्यान देना है वो अपने चक्रास पे ध्यान देना है। और जियोपैथिक, मैं बार बार जियोपैथिक जियोपैथिक क्यों बोलता हूँ, ये एक ऐसी हिडन चीज है, अगर इसका इलाज नहीं करोगे तो सिर्फ आप ही को नहीं, पूरे घर को परेशानी होगी, पूरे घर की मतलब पूरा घर, फैमिली के सब मेंबर डिस्टर्ब होंगे, हेल्थ इश्यूज भी सब आएंगे। डिस्टर्ब में है, हाँ जी, सब डिस्टर्ब में है। अभी ऐसा हालत में है ना, क्या बोले, एकदम पूरा। देखो मैं आप सभी बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली ये वेबिनार जो होते हैं ना, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं। लोग आते हैं कहते हैं जी क्लास ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। ये इसीलिए तो वेबिनार होते हैं। फिर कुछ ऐसे वेबिनार भी होते हैं जिसपे आके आपको बताया जाता है कि आप जैसे की प्रॉब्लम क्या है, इसके उपाय ये है ना। तो हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे काम करने वाले, तो मैं इस तरीके के वेबिनार ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऑरा स्कैनर एक ऐसी साइंटिफिक डिवाइस है जिससे हम ऑरा को स्कैन कर सकते हैं। आप
अपने डॉक्टर खुद बनो। आज हम कुछ सीखते हैं लोगों को ठीक करने के लिए, तो उसके लिए हम करते क्या है, हम जाते हैं किसी से कंसल्टेंसी लेते हैं, उसको पैसा दे के आते हैं। इसलिए मैंने जियोपैथिक का एक कोर्स कराया था 555 का, जिसकी नेक्स्ट डे कॉस्ट रखी थी 700 रुपए, 700। और आप यकीन मानना, उनमें से बहुत सारे लोगों ने एल रॉड मंगा ली। एल रॉड के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। इस तरीके की एल रॉड होती है, जरूरी नहीं है और स्कैनर परचेज करना हो, आप इस तरीके की एल रॉड भी मंगा सकते हो। चाहे आप अमेजोन से खरीद लो, चाहे आप ऑनलाइन कहीं से देख लो, चाहे आप मुझसे मांगोगे तो मैं भेज दूंगा। तो ये एल रॉड जो है, इसके थ्रू भी आप स्कैन कर सकते हो। और ये समझना, 100 में से 70 लोगों के घर में जियोपैथिक निकल आएगा। ये एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, एक एवरेज बता रहा हूँ। मैं भी आज जिसके एक्चुअल सर एक बात बोले, जी जी बोलिए। आप हाँ जियोपैथी जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअल मुझे जियोपैथी क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन आज मैं सिम्टम्स फर्स्ट जो नाम सुन रही हूँ सच में। सिम्टम्स जो है हाँ वो मैंने सिम्टम आपको जो है बता सर, दी। हाँ, तो ऐसा होता है ना, ये अर्थ से निकलने, जी जी, अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। आज का मोटिव मेरा क्या था? आज का मेरा मोटिव बिल्कुल प्योर था कि मैं, आप लोग जितने भी लोग आए हैं, तो 10 लोगों की मदद से मैं आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप लोग देखो, ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट है तभी आप इस वेबिनार में आए हो, अदरवाइज आप लोग नहीं आते, है ना। तो जब आप हो तो आप ऑकल्ट साइंस को समझते भी हो कि ऑकल्ट साइंस होती क्या है। एक छोटा सा वर्ड है जिसे जियोपैथिक बोलते हैं। आज दुनिया में साइंस जो है इतनी तरक्की कर गई है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसको पकड़ चुके हैं। आपके घर के आसपास, शहर के आसपास ऐसा आपने एक जगह देखी होगी जहाँ पे बोर्ड लगा होता है, लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, हाँ है ना। वो हाँ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जो रिसर्च है वो ये बोलती है कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। ठीक है, तो जब वहां पे इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप सोचो कि अगर वो रेडिएशन घर पे आ रहा हो तो क्या कमाल करने वाला। वो हमारी बॉडी के टिश्यूज, हमारी बॉडी के सेल्स, उनको डैमेज करता चला जाएगा, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी आउट कर देगा। और इसके पीछे प्योर साइंटिफिकली रीजन क्या है? वो सिंपल रीजन है कि बॉडी हमारी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और ये जियोपैथिक स्ट्रेस की जो वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, ये हो सकता है 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो क्या होता है? आपको एक मैंने बताया था कि एक तार आपको पकड़ा दी जाए जिसकी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस हो रही है। और अगर मैंने आपको घर की बिजली की तार जिसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो पकड़ा दे तो आदमी या तो मर जाएगा, खून चढ़ जाएगा, उसके हार्ट पे इफेक्ट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है बिजली पकड़ने से क्या होता है? तो ये वाला काम होता है जियोपैथिक का, और ये हिडन है, इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। और ये किस तरीके से धीरे 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 करते हुए हमारी बॉडी को, और सिर्फ हमें नहीं, पूरी फैमिली को खा रहा है। जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट जल्दी आता है, और जो यंग लोग हैं जिनके मसल स्ट्रॉन्ग है उनके ऊपर थोड़ा सा 1-2 साल बाद आता है। लेकिन इसका उपाय आप कभी नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं पता, एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता, वास्तु कंसल्टेंट को नहीं पता, न्यूमरोलॉजिस्ट को नहीं पता, रेकी पर्सन को नहीं पता, टैरो कार्ड पर्सन को नहीं पता, और लगा लोकल साइंस को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब ये एल रॉड से या ओरा स्कैनर से जब हम स्कैन करते हैं तो वो चीज पकड़ में आ जाती है इमीडिएट। पर अब इस बात को जरूर अच्छे से समझना कि जैसे ही जियोपैथिक का आप इलाज करते हो, इतना जबरदस्त सुधार आता है उस घर के अंदर। वो सुधार क्या होता है? देखो कितने सारे इम्पैक्ट पॉजिटिव होने शुरू होते हैं। सबसे पहले हेल्थ में सुधार आता है। जो बॉडी का पार्ट डैमेज हो रहा है वो डैमेज हो चुका जितना होना था, बाकी को आप बचा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि बॉडी की फ्रीक्वेंसी, मैंने 7.83 बोला, अब आपकी फ्रीक्वेंसी मान लो 100, 150 है, तो जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज पे आएगी, आप सेंसिबल तरीके से सोच समझ के काम करने लग जाओगे, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने लग जाओगे। जो बिजनेस के आप बनाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, या जॉब की स्ट्रेटेजी बनाते हो, हर आदमी ग्रोथ चाहता है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाता है, चाहे जॉब करता है, कुछ अच्छे से अच्छा काम करने के लिए।
तो जब आप 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आ गए तो ब्रेन आपका मल्टीपल तरीके से पॉजिटिव वे में काम करने लग जाए, क्योंकि वो अपनी जगह सेट हो गई। आप एक चीज देख के देखो, आप मिक्सी चलाते हो, मिक्सी के अंदर कुछ पीसते हो, हर एक के घर में मिक्सी होगी। अगर उसकी गरारी ढंग से सेट नहीं करोगे तो गरारी टूट जाएगी, मिक्सी खराब हो जाएगी। तो अगर हमारी बॉडी का भी वही सिस्टम है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी 7.83 है, उसको पावर ज्यादा दे रहे हो, क्या होगा? आप अपने मोबाइल में बिजली की तार से इसको चार्ज करके देखना, पटाखा मार देगा एकदम से, एकदम से पटाखा मार देगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। उस पर हम एडाप्टर लगाते हैं और चार्जर लगाते हैं छोटा सा, जिसकी पावर कम होती है, उस पर लगाओ तो सही बिजली की तार। तो ये अगर जियोपैथिक है और हमारे घर पे आ रहा है तो हेल्थ इश्यूज तो लाएगा। माइंड की फ्रीक्वेंसी अगर कर देगा तो ना बिजनेस के काबिल ना जॉब के काबिल। और होगा क्या? घर में सभी मेंबर के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, अग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, थकावट हो रही है, टेंशन हो रही है, माइंड की ट्यूनिंग चेंज हो चुकी है, तो आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे के साथ में परेशान और लाइफ भी है। और इसीलिए मैंने 2 दिन का वो कोर्स भी कराया था। तो जिन लोगों ने कोर्स किया है, अगर वो एल रॉड, उनमें से कुछ लोगों ने तो ले लिया, अगर वो एल रॉड लेके जब काम करना शुरू करेंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि अपने घर की प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे। और जब तक वो जिंदा है तब तक लाइफ में अगर वो चेक कर लेंगे किसी की बॉडी से कि उनकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक है, तो उसके घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते। करा लो जहां मर्जी इलाज, कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी, लेकिन वो इलाज कर पाएंगे। तो मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है आप सब बहनों से कि जो भी मैंने आपको बताया उस पर थोड़ा सा फोकस जरूर कर लेना, क्योंकि होता क्या है, ये फ्री वेबिनार होते हैं, जैसे ही खत्म किए आप अपने काम में लगे, चूका चोले में या काम धंधे पे लगे, सब भूल गए कि चल उसने बताया था और हमने सुन लिया। लेकिन काइंडली इस पे इम्प्रूव करो और अपनी हेल्थ को ठीक करो। जी लकी राज जी, आप कुछ कह रहे हो, हैंड रेस कर रहे हो? हाँ, तो फिलहाल तो अभी सेमिनार का देरी है, तो फिलहाल मैं घर के वातावरण चेंज करने के लिए कुछ कर सकती हूँ। घर के अभी ये जियोपैथिक का तो असर है, फिलहाल के अभी के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ उपाय, जब तक कोर्स नहीं हो रहा है आपका सेशन। जियोपैथिक का तो इलाज करना ही पड़ेगा, वो उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वैसे मैं कॉमन चीज आप सबको बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपका कोई भी काम रुका हो, लाइफ का कोई भी काम रुका हो, आज एक उपाय टिप देता हूँ मैं। कोई भी लाइफ का काम रुका हो, तो चाहे वो आपका मकान नहीं बिक रहा है, चाहे शादी नहीं हो रही है, चाहे कोई भी अड़चन हो, एक तो होती है साइंटिफिक रीजन। ये तो साइंटिफिक रीजन है, ये तो साइंटिफिक तरीके से ही जाएंगे, क्योंकि बॉडी को और आपको ठीक करना है तो वो वैसे ही होगा, है ना। लेकिन एक ऐसा उपाय बताता हूँ आपको जो थोड़ा सा एनर्जी से हटके है। वो उपाय क्या है कि किसी का कोई काम नहीं बन रहा और वो काम करना चाहता है, पूरा करना चाहता है, तो वो क्या करे कि मंगलवार को सुबह उठे और उठ के नहा धो के सबसे पहले 11 पीपल के पत्ते तोड़ ले, वो भी डंडी वाले। तो उन पीपल के पत्तों को आप साफ पानी से साफ कर लो, उसको गंगा जल से साफ कर लो, उसके बाद केसर से या चंदन से आप हर पत्ते के ऊपर 7 बार राम लिखो, 7 टाइम्स राम लिखो। तो जब एक पत्ते पे आप 7 बार राम लिखोगे तो 11 पत्तों पे 77 टाइम्स राम हो जाएगा। फिर जो हाथ में मोली बांधते हैं, ये लाल रंग का धागा जो बांधते हैं, इससे उन डंडी को सबको बांध दो, उसका एक हार बना दो। तो जो आपने हार बना दिया उसको लो और हनुमान जी के मंदिर में जाके और हनुमान जी के गले में चढ़ा दो या उनके हाथ पे चढ़ा दो। पैरों में नहीं रखना, क्योंकि उस पर राम जी का नाम लिखा हुआ है, तो उनके हाथ पे या गले में डाल दो। और ये डाल के आप बैठ जाओ और ईश्वर की तरफ देख के जो भी आपकी प्रार्थना है आप उनसे प्रार्थना करो। और उसके बाद अगर कर सको तो हनुमान चालीसा जो है वो 7 बार पढ़ लो। जिसको तकलीफ होगी ना, जो परेशान होगा वो कर भी लेगा। 7 बार पढ़ लो, सिर्फ 7 हफ्ते करना है। ये उपाय किसी को दूसरे, किसी को तीसरे, किसी को चौथे और किसी को 5वें हफ्ते में पार कर दिया, मतलब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और ये उपाय इतना डायनेमिक उपाय है, लेकिन करना श्रद्धा के साथ। ऐसे मत करना जैसे दुकानदार से कहते हैं ना, ये पैसे ले और इतने का सामान दे दे, ऐसे मत करना। करना बिल्कुल प्योरिटी के साथ में, श्रद्धा के साथ में, अपनी फीलिंग्स के साथ में, कि आप जो है वो
प्योरिटी के साथ में उनसे कनेक्ट हो रहे हो, उनको ईश्वर को ना वो भाव का भूखा है उसको फील आनी चाहिए, बस आपका काम वैसे ही हो जाएगा। और हनुमान जी क्यों, कलयुग के देवता हनुमान जी हैं और सबसे बोले हैं, जैसे ही कोई कुछ बोलता है तो वो उसकी सुन लेते हैं, बस भाव होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे इतनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप प्रॉब्लम में है, किसी को होता है ना प्रॉब्लम, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, मकान नहीं बिक रहा है, बहुत घर में देखो हमेशा ना, अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस भी बताऊंगा आपको मैं, कि घर में कला कलेश है, हो सकता है उसका रूट कॉज साइंटिफिक हो कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, ठीक है, तो वो तो जियोपैथिक की रेमेडी से ही होगा क्योंकि वो साइंटिफिक रीजन है। आपका ओरा डिस्टर्ब है कि आपके ओरा के चक्रास आपके डैमेज है या आपका आईआर यूवी का इम्पैक्ट है, तो वो फिर उसी ट्रीटमेंट से ठीक होगा। ये जो उपाय है ये कैसे उपाय है, ये कैसे उपाय है, आपका वीजा नहीं लग रहा, ठीक है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी संतान नहीं हो रही, आपके ग्रहों में खराबी है ना, लॉजिक पकड़ना, तो वही लोग वो उपाय करेंगे जो आपको साइंटिफिक रीजन से हट के आ रहे हो। मेरी बात शायद समझ में आई है नहीं आई मुझे मालूम नहीं, मेरा कहने का दोबारा से मतलब है कि जियोपैथिक एक अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर भगवान के आगे आप जाके इस तरह करते हो तो वो नहीं खत्म होने वाला। अगर आपके चक्रास खराब है, भगवान के पास जाके भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि वो वैसे ही ठीक होगा। अगर आपकी गाड़ी खराब है तो आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोलो, तो इतने तो सतयुग में हम पैदा नहीं हुए कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन के वो गाड़ी ठीक कर देगा या बंदे को कहेगा लो जी बिल्कुल ओके कर दिया, वो टाइम भी सतयुग का था। तो लॉजिक चीज क्या है कि शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रहा, कोई मकान नहीं बिक रहा, है ना, कोई ऊपरी हवा का चक्कर पड़ गया, ऐसी कोई भी चीज हो, तो आप इस तरीके का हनुमान जी का हाथ पकड़ो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्व कर लो। 100 में से 90 आदमियों के काम बन चुके हैं, और मैं तो ये बोलूंगा उन 10 आदमियों के काम भी बन जाते हैं, हो सकता है उनके भाव में कहीं कमी रह गई है, क्योंकि इस कलयुग के टाइम में हनुमान जी जो सबसे बोले हैं, जो कहोगे वो कर लेते हैं। तो काइंडली ऐसी कोई भी परेशानी हो तो ये उपाय जरूर करो। और एक उपाय और बताऊंगा दोस्तों कि सुबह 10 मिनट के लिए अपने मोबाइल पे ओम का जाप लगा लिया करो नहा धोने के बाद, है ना, और वो जब जाप चले तो आप अपना आंखें बंद करके बैठ जाओ और ओम के जाप को रिपीट करना शुरू करो। तो आप ये चेक करोगे कि जो थकावट थी, जो माइंड के अंदर इतना सारी परेशानी थी, वो उस 10 मिनट में बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल एनर्जी से भर जाओगे आप। उसमें विजुलाइज कैसे करना है, ओम के साइन की तरफ ध्यान दो और विजुलाइज करो कि वो आपके क्राउन चक्र से एंटर कर रहा है और आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। एक लाइट क्राउन की, ओम की लाइट जो है ना क्राउन चक्र से आ रही है और अंदर जा रही है, और बैठ जाओ और भ्रामरी वाले स्थिति में करो, ऐसे मुंह से नहीं बोलना ओम, ऐसे बोलना ओम, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो चुका है, ठीक है, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है कि उनके ऑरा में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो तो साइंटिफिक तरीके से ठीक होगा, लेकिन फिर भी जो मोटिवेशनल कोच बोलते हैं, तो उस तरीके का एक उपाय बता रहा हूँ। जो बच्चों का चार्ट आता है वो चार्ट पेपर ले लो और आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी हो, जैसे आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा, आप कंफ्यूज रहते हो, कोई एक्शन लेना चाहते हो वो नहीं हो पा रहा, जैसे बच्चों के लिए अगर सोचो तो वो स्कूल में मतलब अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, या आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब है, तो उसमें कोई पॉजिटिव अफर्मेशन लिख दो, कोई पॉजिटिव अफर्मेशन लिख दो उस चार्ट के ऊपर, और उसको सुबह और शाम जैसे आप बेड से उठते हो तो आपके सामने लिखा हो, आप उसको पढ़ना शुरू करें, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके क्लिक करेगी और हमारे थॉट्स चेंज कर देगी, थॉट चेंज कर देगी। फिर वो जो कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन आप अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पा रहे हो। जो रेकी में लोग बोलते हैं कि हम कर लेते हैं फिर थोड़ी देर में फिर खराब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आप जरूर करो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से होगा। सबकॉन्शियस माइंड को पावर देने की बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपकी लाइफ का वीक पॉइंट हो उसको आप उस पर लिखो पॉजिटिव वे में, और उसको रोज पढ़ो, दिन में 10 बार पढ़ो, आप ठीक हो जाओ पॉजिटिव लिख के। नहीं समझ में आया तो इसका एक उदाहरण कल समझा दूंगा मैं आप लोगों को।
उसमें आप थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेना। अच्छा, इसके बाद एक दो लोगों को और मैं चेक कर लेता हूँ। निर्मला जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ, नमस्ते मैम। चेक करिए। चलिए, आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका जो ऑरा है, आपका ऑरा सिर्फ नेगेटिव है, आपके बाकी काफी चीजें ठीक है। अच्छा, हाँ जी, तो आप अपने ऑरा के लिए एक सिर्फ काम करिए, ओम का उच्चारण करिए, आपको उससे फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जियोपैथिक नहीं है, नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं है तो मुझे क्या करना है? और आप सिर्फ ओम का उच्चारण करा करो, सुबह और शाम मोबाइल पे ओम लगाओ, उसके साथ बैठ के ओम का उच्चारण करो, आपको अच्छा, बहुत मुझे अच्छे। भी है ना, आलस बहुत रहता है। लेकिन जियोपैथिक नहीं है। जियोपैथिक नहीं है। नहीं है। चलने का आप मन ही नहीं करता, कहीं घर घर में रहती हूँ सारे दिन में, बाहर तो जाने का मन ही नहीं करता। नहीं, वो उम्र के हिसाब से भी ऐसा होता है, जो आदमी, आप जाते हो वॉक करने जाते हो कहीं, कहीं नहीं जाती। तो फिजिकल एक्सरसाइज करो, वो दिक्कत तो आपके साथ होगी, बाकी वैसी कोई तो दिक्कत नहीं है। मोटापा आ गया, थायराइड है मेरे। तो वैसे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप ओम का उच्चारण करो, आप ठीक हो जाओगे, अच्छा, ओके जी, ठीक है, धन्यवाद। है ना। थैंक यू। हटा दी। हाँ जी, तो नीपा जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। नीपा जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्कार जी, राम राम हाँ हाँ जी। सर, मेरा सब चेक करके बताओ ना क्या क्या दिक्कत है। आपका तो मैंने पीछे भी चेक किया था, बताया तो था। हाँ, वो जियोपैथी का किया था ना। अभी चक्र चक्र सब दिखाओ ना। आपका मैंने ऑलरेडी सब कुछ चेक किया हुआ है, आपको याद नहीं है? नहीं, जियोपैथिक का ही किया था लास्ट टाइम। आप भी अपने रूट चक्र और क्राउन चक्र पे फोकस करो थोड़ा सा। ठीक है। आपको भी लोअर बैक पेन या पैरों वैरों में इशू आएंगे, और हाँ आपको भी वो है। है प्रॉब्लम ना। आपको भी हाँ यहाँ से ओम का उच्चारण करोगे तो यहाँ पे आपके पावर आनी शुरू हो जाएगी। आपको ठीक भी है। स्ट्रेस टेंशन रहता होगा, कंफ्यूजन में भी रहता है आपका। है। तो आपका भी ऑरा नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इफेक्ट आपके ऊपर है, तो आप अपने ऑरा के ऊपर फोकस करो। जो 16-1 डिवाइस अगर रखोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। है ना। आपने जियोपैथिक का इलाज कराया? जियोपैथिक का नहीं कराया, आपने अभी लास्ट टाइम बताया था कि आपके घर में है जियोपैथिक स्ट्रेस। आपके घर में है। हाँ, हाँ, तो मैं आपको फिर वो बोल रहा हूँ, आपने कोर्स किया था ना शायद अभी? कोर्स नहीं किया था, वो अच्छा, वेबिनार नहीं में किया। मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, मैं आप इसको ना सीरियसली थोड़ा सा ले लो। आपके घर की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं अगर सीरियसली नहीं लोगे तो। देखो, ये तो आप ही पे डिपेंड करता है, सभी लोगों को बोल रहा हूँ ये सब आप ही लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज सीरियस लेना चाहते हो, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं इसके अंदर, तो आप अपनी लाइफ में क्या अपनी पूरी फैमिली को बचा लोगे। और हम करते क्या है, लेडीज घर में खाना बनाएंगी, अच्छे से अच्छा अपने फैमिली को खिलाएंगी, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, हस्बैंड कमाने जाते हैं,
घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। लेकिन ये तो मैंने बड़ी छोटी छोटी सी चीजें बताई हैं हेल्थ से रिलेटेड, इसको तो ठीक कर लो। नहीं करोगे तो नुकसान आप ही लोगों का है। मेरी तो कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को कम से कम बता दूं, और फिर भी अगर नहीं करोगे तो फिर तो डिसीजन आप ही लोगों का है ना। मैंने देखा वेबिनार में लोग आते हैं, पता करते हैं, उसके बाद नमस्ते, खत्म। तो मैंने भी अपनी ड्यूटी समझ ली कि मुझे बताना है, क्योंकि आपने सुनना है। लेकिन फिर बोलूंगा, जब तक आप नहीं इस पे अमल करोगे, ठीक नहीं होगे, तब तक मुझे भी तो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी ना। मुझे अपनी ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरा इंटरेस्ट ये है। तो प्लीज इस पे फोकस करिए नीपा जी आप भी। हाँ हाँ करूंगी, ठीक है सर। ओके शैली जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी शैली जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ हाँ जी, ज्ञानेश्वर सर। जी राम राम जी। जी हाँ जी, आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, पेट से लेके और पैरों तक आपको दिक्कत आने वाली है लाइफ में। हाँ जी सर, थोड़ी मेरे को पाँव में तो भी आ रही है, पर मैं थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही हूँ। और उसका भी जो रूट चक्र है, उसके जो वर्ड्स है वो भी लम वगैरह ऐसे, उसका भी थोड़ा 5-10 मिनट ही करती हूँ। आपका सैक्रल चक्र भी ब्लॉक है और सोलर प्लेक्सस में भी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए पेट से लेके और पैरों तक का ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये दिक्कत आएगी आएगी। अच्छा जी, जी ठीक है। और मतलब जो ये तीनों ही हैं, तीनों ही की मतलब सर इनका उच्चारण करें फिर, लम बम रम जैसे हैं? हाँ बिल्कुल उच्चारण करो। देखो मैं ना आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ थोड़ी देर। हाँ जी, मैं आप ही से चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 20-20 मिनट 3 चक्रास का उच्चारण करो सुबह और शाम? पॉसिबल है कि 1 घंटा 20 मिनट का मतलब ये कि 3 का करने का मतलब है 1 घंटा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करो? क्या पॉसिबल है? नहीं सर ऐसे तो नहीं। नहीं हो पाता ना, प्रैक्टिकल हो पाता नहीं हो पाता? नहीं सर, एक ही हो पाता है ना। जैसे हाँ कई बार हम बोलते नहीं है, जैसे कई बार ऐसे ना बोल लेते हैं, लम बम रम, लम बम रम ऐसे है। तो उससे क्या होगा, उससे फॉर टाइमिंग होगा और फिर दोबारा से आप उसी सिचुएशन में आ जाओगे, है ना। होगा क्या कि जो प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि जिस स्पीड से डैमेज हो रहा है वो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस इतना ही हो सकता है कि, लेकिन आपकी प्रॉब्लम चलती चली जाएगी। तो इसको एक उपाय है आपको जो बता रहा हूं मैं, कि एक हमारे पास ना वो आता है 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा मोटिव ये नहीं है ठीक करने का, मेरे पास एक्चुअली ईमानदारी से बताऊं, मेरे पास स्टॉक भी खत्म, जो मेरा मैं रेमेडीज बनाता हूँ वो खत्म है। लेकिन आपको एक उपाय बताता हूँ कि अगर इसमें आपको ठीक करना है और आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप उसमें अपनी फोटोग्राफ, अपना नाम लिख के रख सकते हो और उसको चला के छोड़ दो आधा घंटा। लम के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को अटैच करो, वो प्रोसीजर होता है वो बताऊंगा। और उसके बाद फिर आप सैक्रल चक्र और फिर सोलर प्लेक्सस चक्र के साथ लगाओ, तो आपके तीनों चक्रास, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और हर उसको लगाए रखो, रोज लगाओ ऐसे। अच्छा जी, ठीक है। तो आपकी मेहनत खत्म हो जाएगी, एटलीस्ट बॉडी के अंदर जो डिजीज डेवलप हो रही है ना वो रुक जाएंगी। ठीक। और साथ में ओम का उच्चारण करो तो आपको उससे डबल रिजल्ट मिल जाएंगे, डबल। सर कितनी देर करें ओम का उच्चारण? ओम का उच्चारण 5-10 मिनट कर लो, सुबह 5-10 मिनट शाम को कर लो। बैठ को तो कहीं भी कर सकते हो, बेड पे रात को सोते हुए बैठे हो तो भी कर लो, हाथ मुंह धो लो और बैठ जाओ बस। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक ठीक। तो एक बात पूछ लेते हैं, दीपेश जी आपने हैंड रेस कर रखा है, चेक तो नहीं करूंगा लेकिन डिस्कस कर सकते हैं, बोलिए सर। मैंने अनम्यूट कर दिया दीपेश जी, आपको अनम्यूट कर दिया सर।
हो गए। सर बस वही मीन्स घर में सभी का प्रॉब्लम है, सब बीमार रहते हैं, फिर रिलेशन में भी आप बोलते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। नहीं, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। आप कह रहे हो रिलेशन में प्रॉब्लम रहता है और क्या? सब घर में पापा को, भाई को, वो दोनों को डायबिटीज है, हाई बीपी है, फिर भाभी है उसका जो पीछे करोड़रज्जु रहते हैं ना सर, वो बैंड हो गया। मीन्स सब ज्यादातर मालूम नहीं सर, बीमारी रहते हैं यही घर में। अभी यहाँ काम चालू है इसी घर में। सर आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। सबने अब इतनी सारी प्रॉब्लम बताई है तो मैं बता रहा हूँ, आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है और ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और अभी भी आप इस प्रॉब्लम से, वो लोग तो परेशान होंगे, लेकिन जो लोग को बीमारियां नहीं है वो लोग भी उनकी वजह से परेशान होंगे। तो जियोपैथिक है सर आपके घर में, पूरा पूरा फुल दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो मीन्स उसका ये सर, आप अभी चक्रास के बारे में बोल रहे थे, वो क्या है चक्रास? क्योंकि मैंने आपका एक बार आपने मैं किया देखा था, वो था मैंने पूछा था कि सर मैं ये अपना ये ओरा का सीख सकता हूँ? आपने बोला है तुम नहीं सीख सकते। तो फिर मैंने बोला कि चलो बाद में जब टाइम मिले तब मैं आपको आपके पास रिपोर्ट बनवाऊंगा। लेकिन ये मकान में के काम में सर वो आपसे बात ही नहीं पाई। एक बार आपसे कॉल किया था, लेकिन दूसरे नंबर पे आपने बोला था कि भाई एक बार दूसरे नंबर पे बात कर लेना। तो दीपेश जी, आपने मुझे फोटो देख, दोस्तों मैं ना जब भी कोई ऑरा स्कैनर का कोर्स करना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि फोटोग्राफ भेज दो, मैं चेक करके बताऊंगा कि आपको ये प्रोफेशन सूट करता है नहीं करता। तो इन्होंने फोटो भेजी थी, मैंने इनको बताया कि इनको प्रोफेशन सूट नहीं करता। यही था ना दीपेश जी, ऐसे ही हुआ था, है ना? मुझे याद नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं, देखो दोस्तों, मेरी इंटेंशन कभी ये नहीं रही कि मुझे इनसे 6,666 रुपए आ जाते। आपने सीधा ना ही बोल दिया सर हाँ तो, हाँ तो दोस्त ऐसा ना दीपेश जी, मेरे को तो 6,666 रुपए किसको अच्छे नहीं लगते आते हुए, लेकिन सही वो 606 वो पैसे मेरी जेब में तो आ जाते हैं, लेकिन आपकी जेब से जाते तो आपकी बददुआएं कितनी लगती हैं मुझे, है ना? बंदा जब उसमें कामयाब नहीं होता, जो उसके और कोई सूट नहीं कर रहा ये प्रोफेशन, तो नेचुरली आपके यहाँ से आह निकलती है। आप मुंह से नहीं बोलते, यहाँ से दर्द निकलता है ना। तो वो मैं चाहता नहीं, मैं हमेशा ब्लेसिंग में बिलीव करता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको ना बोल दिया होगा। अगर सूट करता होता तो मैं इमीडिएटली बताता कि हाँ सूट करता है। तो सर इसका कोई मीन्स इसका कोई उपाय है कि जैसे कि कोई बीमारी है तो आप दवा लो तो ठीक हो जाओ, तो इसमें कि भाई मैं ओकल सीख सकूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई है? सर आप देखो, सुनो मेरी बात, आप वैसे सीख सकते हो कि आप अपने और अपनी फैमिली के लिए काम कर लो। सूट नहीं करता मतलब उसको प्रोफेशन में लोगे तो आपको सूट नहीं करेगा। अपने लिए तो आप कर सकते हो, नॉलेज के लिए करो, अपने को ठीक करना, फैमिली को ठीक करना, कर सकते हो। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो आप कर सकते हो। अच्छा। और सर आप मुझे फोटो में लिंक आप भेज दो तो मैं पेमेंट कर दूं थोड़ा, ये अपना आप मुझे मेरे सुनो, आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आप चाहते हो, आप क्या कोर्स करना चाहते हो, स्कैनिंग कराना चाहते हो? नहीं, पहले आपने बोला कि भाई एक बार तो स्कैनिंग तो करवा ले। आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो, 9999482030। ओके, हाँ, 9999 4 बार 9 हो गया, 48, उसके बाद 20 और 30, 2030। हाँ, इस पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको डिटेल दे दूंगा सर। जी सर। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक बार, और कल मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको कुछ नॉलेज भी दे दूंगा किसी चीज की। मैं सिर्फ इतना ही चाहता था, मेरा मोटिव ये था कि आप लोग अपने बारे में जानो, लेकिन उस पर अमल जरूर करो। मेरी काइंडली हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से जो लोगों को जो पता लगा है, आप अगर उस पर ठीक हो जाओगे ना, तो वो मेरे लिए आज का टाइम और मेहनत सब सफल हो जाएगी ना। मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज कह सकते हैं, फिर हम कल जो है ना एक नए सेशन में मिल जाएंगे।
सर मैं आपसे कॉल कौन से टाइम में करूँ जो आपको सुटेबल हो? सर मेरा कोई टाइम सुटेबल नहीं होता, लेकिन आप कर लेना। मैं अगर उस वक्त जवाब नहीं दे पाऊंगा तो किसी भी दे दूंगा। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है प्लीज। जी सर, जी मैं ये कह रही थी आपका ये बहुत अच्छा लगा ये सेशन देख के जो आपने स्कैनिंग करी, तो मैं इस सिस्टर की तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करूं और ये स्कैनर के लिए मैं और ऐसे कैंडिडेट हैं जो परेशान हैं तो उनको आप तक लेकर आऊं मैं सर। नहीं देखो, मैं आपको नैना जी एक बात बोलता हूँ, सुनो। देखो ईश्वर की दया से ना, किस्मत से ऊपर किसी को मिलता नहीं है। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, है ना। तो वो तो ईश्वर अपने आप ही दे देगा। रही बात इसकी कि मेरे को जो है ना वो सबकी पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। तो ये ना बोले ठग लिया, बेवकूफ बना दिया, है ना, या कुछ ऐसा। तो मेरा मोटिव ये रहता है, होता क्या है देखो, मेरी भी एक मजबूरी है। मैं बताता हूँ आपको बात कि जब कोई चीज फाइंड आउट करता हूँ ना मैं, और लोग मुझसे पूछते हैं उसका उपाय बताओ, तो मेरा मुंह कुछ बोलते बोलते रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि साइंटिफिक उपाय का मतलब क्या है? जियोपैथिक है तो उसको आपको चेक तो कराना पड़ेगा, या तो खुद सीख लो या फिर कुछ चेक करा लो। अब खुद सीखोगे तो मैंने एक छोटा सा कोर्स रखा था 555 रुपए का, उसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तो उन्होंने सीखा, उन्होंने एलरोड मंगाई, अब वो अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर। आपने भी तो किया था, आपने भी तो कोर्स किया जी किया ना, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया सारा वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप चेक कर सकते हो अपने घर का। हाँ जी हाँ जी, मैं इसीलिए सबको उपचार देने के लिए चाह रही थी कि आप मुझे और गाइड करें कि उन लोगों का भी भला हो सके। मैंने तो आपको बोला ना कि जो लोग मेरे से 555 वाला भी कोर्स किया वो भी होल लाइफ जुड़ चुके हैं। आप लोग मुझे कभी भी कैसे भी कॉल करो, कोई क्वेरी हो पूछो। आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, मुझे तंग तो करो, है ना। तो ये यहाँ तक नहीं है कि सिखाया और छोड़ दिया, आप आगे बढ़ो। छोड़ना नहीं है उसको, जो सीखा है ना उससे आप पता है कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप एक बार मुझे परमिशन दे दीजिए और स्कैनर से देखिए कि अब मैं इसमें आगे जाऊंगी तो मैं प्रोसीड करूं उसमें। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करता है। आप एल रोड से शुरू करो ना काम। जी अच्छा जी। देखो जियोपैथिक का कोर्स पूरा भी सीख सकते हो, नहीं सीखो तो जियोपैथिक सिर्फ एक सब्जेक्ट पकड़ लो जियोपैथिक का। आप वो काम करोगे जो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिखता नहीं है, किसी को पता नहीं है, वो आप उसके स्पेशलिस्ट बन जाओगे। और करना क्या है, सामने वाले की बॉडी से चेक करना, उसकी बॉडी पे जियोपैथिक है, अगर है तो चल भाई तेरे घर को स्कैन करके तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। वो सोल्यूशन कहीं नहीं निकाल पाएगा जो आप निकाल के दोगे। ठीक है थैंक यू। लोगों के आपस के कला कलेश खत्म हो जाते हैं। माइंड की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज पे आती है, तो बिजनेस और जॉब के अंदर माइंड तेज होने लग जाता है, वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हेल्थ में जो डैमेज हो गया, बाकी की हेल्थ को आप बचा सकते हो। इतनी सारी चीजें हैं जो आप जियोपैथिक के थ्रू कर सकते हो। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत बड़ा। साइंस, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट इस पे बहुत सारे काम कर रहे हैं, और वो चीज टेक्निक उन्होंने समझा दी, सिखा दी हम लोगों को। और वो एक ऐसी टेक्निक है कि आज घर घर में जियोपैथिक निकल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है इससे। तो आप सीख गए हो तो नैना जी शुरू कर दो अब इसको। जी जी जी। और मैंने अपनी ये अनुभव किया कि मेरे यहाँ जी। जो लाल चीटियां आ रही थी और जो बिल्ली ने दर्शन दिए थे वो अचानक ऑल ऑफ सडन चली गई, ये अच्छा। रेमेडी यूज करने से ही। तो मुझे लगा कि आपकी परमिशन हो तो फिर मैं आगे प्रोसीड करो करूं। करो आप शुरू करो। जी थैंक यू। ओके जी नमस्कार। जी आनंद साहब कुछ कह हाँ रहे जी हैं? नमस्कार। हाँ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। नमस्कार, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ ये सीखने के लिए। तो एक तो थोड़ा वो मुझे परमिशन दें, और दूसरा है कि थोड़ा जियोपैथिक का भी मेरा स्कैन कर पाएंगे अभी? सर मैंने आप फोटो बड़ी अजीब, एक्चुअली पता क्या है, आप कल आ जाएंगे प्लीज, मैं कल कर दूंगा सर स्कैन। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं, अभी मैं स्कैन कर लूंगा ना, अगर मैं, ये मेरा प्रॉमिस है, जैसे ही आप कल आएंगे मैं सबसे पहले आपको स्कैन कर दूंगा। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, है ना जी। थैंक यू। जी आनंद साहब। कृष्णा जी कृष्णा जी बोलिए। पहले आनंद साहब बोल रहे थे क्या? सॉरी, आवाज पहले किससे मेरी बात हो रही थी? नहीं है सर, मेरा तो थोड़ा सा हिंदी आता नहीं है। एचके आनंद बोल रहा है, मेरी आपसे बात हुई अभी। अच्छा आनंद साहब से बात हुई है? हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, मैं कल बिल्कुल चेक कर दूंगा। जी कृष्णा जी बोलिए सर। सर मुझे चेक करवाइए। सर आई मीन कैन यू चेक वेदर आई कैन जॉइन द आरा कोर्स और नॉट? सर कल चेक कर दूंगा आप लोगों को।
देखो आज का जो था ना वो मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि हम 10 बहनों को चेक करेंगे और उनको प्रॉब्लम का बताएंगे, क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि आप जब अपने बारे में जानोगे तो आपको पता चल जाए। मुझे ये भी मालूम है कि इसके रिजल्ट जो है ना वो मिलने नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो सीरियसली सुनेंगे, वरना होता क्या है, ह्यूमन नेचर है। जिस पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है ना वो सुनता है, उस वक्त उसको लगता है नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन उसके बाद अगले मूवमेंट पे वो अपने पुराने कामों में सेट हो जाता है और सब चीजें वैसी चलती है, फिर वो भूल जाता है कि मुझे किसी ने बताया था ऐसे ऐसे था, पर ऐसे ही हो जाता है। लेकिन तभी मैं बार बार बोल रहा था काम करना, इस पर एक्शन लेना। अच्छा, किसी को अगर जानना हो अपने बारे में कि उनको जो है वो कोर्स शूट करता है तो मुझे फोटोग्राफ भेज दो। कोर्स शूट करने के मैं आपका मोबाइल में मैं फोटो भेजता हूँ, ऐसे ऐसे है ना? हाँ, आप अपना नाम लिख के भेजिए, उसमें मैं एक चीज जियोपैथिक चेक करके आपको वो भी रिप्लाई कर दूंगा। जब मुझे वो चेक करना तो मैं एक आंसर ये भी दे दूंगा। सर मेरा ऑरा ठीक है शैली जैन? हाँ जी, आपने भी मेरे को चेक किया क्या? मेरा ऑरा ठीक है? मैंने अब तो इतने सारे रुपये मेरे को याद नहीं है मैंने क्या क्या चेक किया था आपका। सर आपने तो मेरे को ये बताया था पेट के नीचे से कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, हाँ मैंने अभी ऑरा का आपको जो भी बताया होगा ना मैंने, क्योंकि इसमें बताया जो, अब ऐसे मेरे को याद तो रहता नहीं है कि मैंने किसको क्या बताया, लेकिन जो जो मैंने चेक किया उस वक्त बता दिया आपको, मेरे को याद नहीं है। मैं दोस्तों आपने बताया ना इसलिए मैंने पूछा, मैं कहा चल मैं एक बार पूछ लूं आपसे। मैं दोस्तों देखो मैं उपाय आपको बता सकता हूँ, जो साइंटिफिक उपाय होते हैं जिनके एक्चुअल में रिजल्ट आते हैं वो उपाय बता सकता हूँ, लेकिन उसमें ऐसा लगेगा जैसे मैं दुकानदारी करने बैठ गया, मैं आपको कुछ चीज बेचने आ गया हूँ, है ना? तो इसीलिए मैंने उन चीजों को अवॉइड कर लिया, है ना? वरना मैं आपको ऐसे उपाय बता सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल दूंगा, वो भी उपाय मेरे पास में है और बिना मेहनत के निकल जाएंगे आपके। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि जैसे ही अगर मैं लाऊंगा, आज का ओकेशन हमने रखा था कि फ्री स्कैनिंग फिर अपना सामान बेचने के लिए आ गई, है ना? तो इसीलिए मैंने वो उपाय भी नहीं बताया, नहीं ऐसे वरना मैं इमीडिएट उपाय बताता कि इसका उपाय ये आप हो यार, ये ना ओकेशन रखा इसलिए गया है कि प्रॉब्लम बताओ और उसका उपाय और सामान बेचो, इसलिए मैंने उपाय नहीं बताया। इसलिए मैंने वो उपाय बताया जो आप फ्री में कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी सर। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर, मेरे ना लेफ्ट साइड पे बाजू के ऊपर और पीठ में दर्द रहती है, डॉक्टर से चेक करवाया, वो कहता है सर्वाइकल का इश्यू आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, तो उसके रिलेटेड मैंने थोड़ा सा जानकारी लेनी थी आपसे। ये बता दूंगा, अगर आप मुझसे ये बोलते ना कि मुझे सीखना है या करना है, तो फिर वो प्रोफेशनल वे में आ जाता, फिर मैं आपको ये कहता कि बाद में कांटेक्ट कर लो। अच्छा, सर आपको सर्वाइकल का इशू ही है? नहीं है। आपके शोल्डर में भी प्रॉब्लम आ रही है ना? हाँ जी, शोल्डर में लेफ्ट साइड। हाँ, आपका शोल्डर फ्रीज हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो वो आपको फिजियोथेरेपी काम नहीं करेगी उसके अंदर, शोल्डर के अंदर, उसमें तो करेगी सर्वाइकल में, है ना? तो आप उससे बोलिए कि आपको ना फिजिकल एक्सरसाइज करा दे, मतलब वो कराते हैं फिजिकली एक्सरसाइज कराते हैं, पीछे बेंड करना, हाथ को मूव करना, है ना? तो फिजियोथेरेपी मशीन से करोगे तो आपको 20-30% रिलीफ मिलेगा, लेकिन उससे आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा। आपको सर्वाइकल भी है और आपका शोल्डर भी ब्लॉक हो गया। और क्या? आपका शोल्डर ब्लॉक हो रहा है। अच्छा, शोल्डर ब्लॉक हो रहा है। हाँ, फ्रीज हो रहा है, फ्रीज जिसे कहते हैं ना। अच्छा जी, ठीक है। तो ये साथ में एलोपैथिक मेडिसिन भी चले? मेडिसिन तो आप कर सकते हो। देखो एलोपैथी मेडिसिन इसमें काम करेगी आपकी 45%। अच्छा जी। हाँ, बाकी आप एक्सरसाइज के थ्रू करो, आप 100%। आप बाजू पीछे नहीं कर पाते होगे? नहीं, बाजू चली जाती है पीछे सर, मैं अभी करके दिखा देता हूँ। कमर में पीछे, ये लेफ्ट में और आगे यहाँ पे ऐसे। हाँ जी, आगे। तो सर्वाइकल कहाँ पे है आपके? अच्छा, सर्वाइकल कहाँ पे है पेन पूछ रहा हूँ। सर्वाइकल पता नहीं, डॉक्टर ने बताया मेरे पेन यहाँ पर है सर, इस जगह पे नीचे तक जाती है और
कूनी तक आती है, कहाँ बाजू तक में आती है? लेफ्ट साइड। अच्छा, तो वो शोल्डर फ्रीज होने के साथ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे को भी चल रही है, मैं इसका इलाज करा रहा हूँ ना, इसलिए इतनी सारी बातें कर रहा था आपसे। अच्छा, हाँ, मैंने 4 महीने से अपनी ट्रीटमेंट कराई थी, और जो डिजीज मेरे को बता रहे थे वो मैंने जब अपने आप पे डायग्नोज किया था, तो मुझे जो चीज बता रहे थे वो चीज नहीं निकली, वो है ना। अच्छा। और फिर मैं, जो मेरे को समझ में आ रही थी, फिर मैं उस डिपार्टमेंट में गया, तो उन्होंने फिजिकली जब मुझे कराना शुरू किया, तो मुझे इमीडिएट 50% रिजल्ट आ गया विद इन अ वीक। ठीक है। एक सर यही जो लेफ्ट हैंड की बाजू है ना, इस पे ऐसे महसूस होता है जैसे कीड़ियां चल रही हैं। नस किस्ती होगी, उंगली तक जाती हाँ, है पूरी बाजू, हाँ जी हाँ जी, पूरे हाँ, हाथ तक, उंगलियों तक। हाँ, वो शोल्डर फ्रीज हो रहा है सर आपका। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए मेन बेस्ट एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज है सर, मैं भुगत रहा हूँ, मैं जाता हूँ रोज रोज मॉर्निंग में जाता हूँ यही कराने के लिए। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं 3 बजे किसी एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। जय श्री राम। जय श्री राम।